Hey guys, Jatin, Sobhit. Chalo, we'll be starting the class in next 5 minutes. Hey Vishal. Okay guys. Okay. Hi Ajay, how are you? Okay, you all are in mute mode right now, so I will be opening the mute mode in a while. So till you can interact with me with questions in question sections. Just go through the console, what all is there. Okay, now you can see my screen as well. So you can chat with me. I will be providing handout here. If we'll be running some opinion poll will be here. So you can ask me questions from your question console, or you can raise your hand as well. Okay, like this. Okay, so like other student also join the class. वो थोड़ा सा goof up हो गया, वो पीजीटी टाइम में चला गया था, आईएसटी पे नहीं आ रखा था, इसकी वजह से थोड़ा सा goof up हो गया. कोई इशू नहीं है, करते हैं स्टार्ट क्लास बस. लाइक द अदर स्टूडेंट आल्सो ज्वाइन इन. मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा अभी क्लास के बाद में. ठीक है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी क्वेरी कंसर्न होंगे वहीं पे सारे के सारे लगा रेज करेंगे. ओके. जरा
So we are actually missing 2 more students. विशाल एक बार चेक करना. Asna, okay, one more is coming. Okay guys, एक चीज का ध्यान रखना. Jatin is there. Vishal, can you talk to Asna? Where is she? एक चीज का ध्यान रखना guys. Timing is very important. So I was on time. चलो आज तो फर्स्ट क्लास है, मेरी गलती थी. लेकिन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आप क्लास टाइम पे आ जाएंगे तो विल बी गुड फॉर. टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कोई आएगा फिर कुछ समझ में नहीं आएगा. उससे अच्छा है कि हम टाइम पे पहुंचे सारे के सारे. ओके चलो लेट आस्ना कम. एक इंट्रोडक्शन लेते हैं छोटा सा क्लास के अंदर, ठीक है, ताकि सबको पता लगे कि कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो हम अनम्यूटिंग अजय शर्मा सर. अजय सर, कैन यू हियर मी? अजय सर, कैन यू हियर मी? मैंने आपको अनम्यूट किया. नाउ यू कैन टॉक. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग अजय सर, हाउ आर यू? Sir, I'm fine, sir. तो Sir. एक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो पूरी क्लास को कि आप क्या करते हो, Okay. ताकि तो पता नहीं कौन किसके क्या हेल्प आए. ठीक है. Right, sir. Sir, good evening to all. Myself, Ajay Sharma. I belong to Rajasthan Kota. As of now, I am having a business of fancy dresses for school, colleges, or for any type of event. I am handling that business from last 2 years. And in parallel to that, I want to start a digital marketing business also in Kota and nearby cities. So I have joined your class, sir. Okay, that's great. That's great. Okay, Thank Jatin, you, sir. what about you? Jatin, can you hear us? Yes, sir. Yeah, Jatin, sir, just a brief Hello, introduction. good evening, sir. बताओ. So myself Jatin, and I am from Faridabad, basically. Okay. And currently I am working in Trade India, Trade India, okay. Network Limited. Yes, sir. And I am working in sales. And now I want to switch sales background to आपको digital नहीं लगता marketing. जतिन आपको लगता है आपने थोड़ी सी लेट करी है डिजिटल सीखने में? सेल्स और मार्केटिंग वालों को तो सबसे पहले करना चाहिए था. नहीं, सर लेट है लेकिन मैं एक्चुअली मार्केटिंग वालों और सेल्स वालों को जरूर खींचता हूँ क्लास में, क्योंकि आप लोगों को तो सबसे पहले पता था ये हो रहा है. नहीं सर, एक्चुअली क्या है सर, वही बात होगी कि डॉक्टर के पास पीपी किट नहीं है. जी 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 जी. तो सर अभी महसूस हुई. कोई इशू नहीं. दे रहा है, दुरुस्त है. आ तो गए कम से कम. कई लोग तो अभी सोच ही रहे हैं. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल. चलो, थैंक यू. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. सोबित, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. सोबित बताइए. हेलो सोबित, कैन यू हियर मी? सोबित, हेलो सोबित. I don't know whether it's okay. सोबित को मेरे ख्याल से उसके माइक में कुछ इश्यू है. विशाल बताओ. हेलो. या विशाल, वी कैन हियर यू. हेलो. लो. तो सर मैं आपको बारे में बता रहा था. हेलो एवरीवन. तो थोड़ा सा माइक में थोड़ा सा इशू होगा, उसके लिए कोई नहीं, बोलते जा, आवाज आ रही है. तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद. आई एम pursuing masters in event management from Asian Academy of Film and Television, and I've done my graduation in Bachelor of Business Administration, and basically I'm into events. तो मेरा प्लान है कि डिजिटल मार्केटिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी फ्यूचर में, और जैसे कि कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हुआ है, तो एवरीथिंग विल बी डिजिटली. तो मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए. बिल्कुल. तो विशाल मेरा पुराना स्टूडेंट है. सो आई टॉट हिम इन व्हेन ही वाज इन बीए फ्रॉम एमआरयू. विशाल ये आसना का है भाई? सर वो आ रही है, उसका डाउनलोड नहीं हो रही है. गो टू डाउनलोड नहीं है उसमें. नहीं, वो तो उसको कांटेक्ट करा है किरण मान लो. अच्छा अच्छा, देख रही हूँ. इसमें तो सिंपल है. चलो कोई नहीं, आ जाएगी. कोई नहीं, मैं आपको नोट करता हूँ. ओके चलो.
फर्स्ट क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, प्लस कैसे कैसे करने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो नेक्स्ट 4 क्लासेस हमारी होंगी दैट विल बी अबाउट वेबसाइट। ओके, एक मैं एक्सेल सीट बना देता हूँ यहाँ पे, उसी सीट के ऊपर हम क्लास वर्क का पूरा काम करेंगे। जैसे आज एक क्लास चल रही थी तो उसमें स्टूडेंट ने पूछा, मैसेज जैसे खुला है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम मीम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे कि मीम मार्केटिंग कैसे किसी बिजनेस को हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको याद हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, दिख गया तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास थोड़े फनी मोड में स्टार्ट करते हैं। याद है राहुल बोस को 440 रुपए के 2 केले मिले थे एक होटल में, तो उसके बाद से वो वायरल हो गई न्यूज। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे तो हर बंदे ने इसको यूज किया, इसको किसी ना किसी तरीके से। ओयो रूम ने यूज किया, डू नॉट स्लिप, ठीक है। और 442 यू कैन गेट अ होल रूम, पूरा कमरा मिल जाएगा, केले की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से, तो इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम कंटेंट मार्केटिंग करेंगे। तो हम बात करेंगे, हम मीम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। ये आजकल एक बहुत जल्दी फास्ट ग्रोइंग आपका जॉनर है, जिसमें कि आप जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं, अपने प्रोडक्ट को अगर किसी तरीके से वायरल हो जाता है तो आप उस पर काम कर सकते हो अच्छा खासा। जैसे अभी मैं एक लेटेस्ट देख रहा था, एक मेरा एक स्टूडेंट है, उसने भेजा हुआ था। उसने वो कुछ CO2, ये कुछ एक नए तरीके का वो आ गया डिसइंफेक्शन फॉर बॉडी। जैसे वो आपके कार वार में हम वो सैनिटाइज वो नहीं लगाते फ्रेगनेंस के लिए, वैसे अब बॉडी सैनिटाइज करने के लिए एक पैक आ गया है। तो आप उसको गले में डाल के रखो और जब भी बाहर जा रहे हो आप उसको यूज करो, तो आपको आपको समझ में आएगा कि मतलब आपकी बॉडी ना सैनिटाइज होगी। आप होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है, लेकिन वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा। So every day, like what was the name of that? CLO2 portable sanitizer. Yes. इमेजेस में चलते हैं तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। जैसे ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ये इस तरीके से आपने गले पे टांग लिया। तो इसके अंदर ये आपका कुछ, अब अगेन आई एम नॉट साइंस स्टूडेंट, तो इसमें आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड सोडियम क्लोराइड कंबाइंड डिसइंफेक्शन फॉर बॉडी है। तो आप इसको 2 महीने तक चलता है ये। तो आपको ये जहाँ पे भी जाना है अपने आई कार्ड के साथ आप ये भी चिपका के रखना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ किरण, पांचों नहीं, ये बच्चा रह गया है, आसना रह गई है, बस 4 आ गए। देखो देखो एक बार उसको देखो। अच्छा मैं कर दूँ। ओके शोभित बताइए क्या बोल रहे थे। शोभित आप यहाँ पे क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हो आप। शोभित कैन यू हियर मी? शोभित, शोभित मैंने आपको अनम्यूट किया, आपके साइड से कोई इशू है बच्चे? कैन यू चेक एट योर एंड? मैंने आपको अनम्यूट किया, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन यू आर अनम्यूटेड। एक बार बोल के देखो, नहीं तो एक काम कर लो शोभित, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो आप। ये सिर्फ शोभित के लिए और किसी के लिए नहीं। शोभित आई डोंट नो देयर समथिंग रॉन्ग एट योर एंड, क्योंकि बाकी सबका तो आ ही रहा था प्रोसेस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। आप चैट में भी बोल सकते हो, नहीं तो बेस्ट वे रहेगा कि आप एक बार लॉग आउट कर लो और लॉग इन कर लो, तो मेरे ख्याल से शुड रन। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, देयर विल बी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कि आपने कभी सोची भी नहीं थी, वो आने वाली है। जैसे अभी डिजाइनर फेस मास्क आ गए, अभी आपके फ्रेगनेंस वाले फेस मास्क आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो वो है, क्योंकि पसीना भी आता है, गर्मियाँ आएंगी, तो बहुत सारे चीजें आती रहेंगी। फिर आपके जैसे अभी मैंने एक लेटेस्ट खरीदा था, उसमें रीयूजेबल स्ट्रिप्स हैं, तो आप उनको
वॉशेबल है, महंगा है, 500 रुपए का है, तो वॉशेबल है, उसमें से स्टेप्स निकाल लिया और वो स्टेप फेंक दो, दूसरे स्टेप डालो और मास्क को धोने के लिए रख डालो, तो रीयूजेबल मास्क भी आ गए हैं। तो बहुत सारी चीजें और आएंगी, तो जस्ट कीप एन आई कि क्या चल रहा है। जैसे ये अभी मेरे ख्याल से चलेगा और ज्यादा महंगा भी नहीं है, 500 रुपए का है, पूरे महीने चलेगा, तो मेरे ख्याल से कोई नोबडी विल माइंड बाइंग दैट। बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं कि बैग पे लगा दिया या कहीं पे स्टिकर की तरह लगा के, तो ये भी चल जाएगा। लेट्स सी कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, वो देखेंगे, बात की बात है। तो पहले तो एक शीट बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम सारा का सारा काम करने वाले हैं, जितना भी हमारा काम होगा ये सारा काम हम इसी में करेंगे। क्लास वर्क जो भी होगा हमारा वो सारा इसी में, इसी शीट के अंदर होगा, ठीक है। तो इसका नाम रख लेते हैं 8 जून बैच। ओके, जैसे क्लास खत्म होगा उसके बाद 4 या 5 घंटे में मैं एक रिकॉर्डिंग है जो आपकी जो क्लास की रिकॉर्डिंग होगी मैं उसको डाल दूंगा वहाँ पे, उस लोकेशन पे डाल दूंगा, तो आप उस लोकेशन से ये पिक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैं शीट के अंदर क्लास वाइज डाटा डालता जाऊंगा, क्लास 1 क्लास 2, ये सीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ अभी इसका लिंक, तो इस सीट की एक्सेस आपको भी रहेगी। तो जो भी हमारा क्लास वर्क होगा वो सारा इसी सीट के अंदर होगा, जो भी मैं एग्जांपल दूंगा, जो भी मैं आपको स्टेट समझाऊंगा वो सारे के सारे आपके इसी के अंदर होंगे, ठीक है। एडिट परमिशन दे देता हूँ, तो ये वाला लिंक भी आप बुक मार्क कर लेना। यस, you are right, Vishal, this can be see, it's up to you man, आपके ऊपर है कि आप कैसे इन सिचुएशन को लेके जा रहे हो। कई लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं क्या हो जाएगा, कई लोग इसको अपॉर्चुनिटी के लेके चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इसमें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तभी अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि देखो एज ए मार्केटर अब आपने ये सब चीजें सीखनी है, जो सेल्स में है मार्केटिंग में है उनको तो ईजी है क्योंकि उनका काम ही ऑब्जर्वेशन का है। अभी कोरोना हो गया, ठीक है, सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। अब जो सबसे ज्यादा मार पड़ी उनके ऊपर पड़ी जो लोग रोज कमाते थे और रोज खाते थे। अब उसमें भी बहुत सारे लोग थे जो, कुछ लोग तो अपना बस्ता उठाया घर निकल लिए, उन्होंने बोला है क्या, कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और उन्होंने बोला क्या बिक रहा है, तो उन्होंने सब्जी बिक रही है, तो उन्होंने सब्जियां लानी शुरू कर दी, सब्जियां ला के बेच रहे हैं। तो सब्जी के लिए तो मना नहीं था। अब उसमें बेस्ट जो देखा मैंने, मैं वो बताता हूँ। पहले पहले रेडियां आती थी सारी की सारी, अब रेडी आ नहीं रही है, सब्जी ला नहीं रहे। तो ये जो आपके ई रिक्शा वाले थे ना, इन लोगों ने अपनी अपनी रेडी को रिक्शे को ई रिक्शा को रेडी बना दिया, सब्जी का फल का। मेरे वहां पे सोसाइटी के बाहर लाइन से 20-30 कम से कम ई रिक्शा वाले शाम के टाइम पे आते हैं, सब्जी बेचते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोगों ने फल वाला कर लिया जिनके पास पैसा था, क्योंकि फल में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। कुछ लोगों ने फ्रूट्स का कर लिया, कुछ लोगों ने, दिस इज व्हाट आई कॉल मेकिंग हे व्हेन द सन शाइन्स। मतलब कि आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि एक बंद हो रही है तो दो खुल भी रही है। मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट टाइम वो क्या करने वाला है, उसको लगेगा यार ये रोज सुबह शाम मैं इतनी बार ई रिक्शा चलाता था तब इतनी कमाई नहीं होती थी, यहाँ पे अब मैं शाम को 5 बजे आता हूँ, 9 बजे घर जाता हूँ और सब्जियां बेच रहा हूँ। अच्छा है, लाख सब्जी लेके आए अपने ई रिक्शा में, सटा सही से रख दिया ई रिक्शा में, उसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेगा, थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा, सब्जी बेची अपने घर गए। अगेन हो सकता है बहुत दिन तक ना चले, हो सकता है सबके समझ में ऐसा भी रिक्शा वाले ये करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये जस्ट कीप ऑन चेंजिंग योरसेल्फ। अब ये तो इतना बड़ा क्राइसिस आ गया, इसमें तो आपको चेंज होना ही पड़ेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें आपके पास कोई कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, आज पहली क्लास है तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ओके आसना भी आ गई है अभी। सोबित डे दो आईडी से ऑन है, I don't know which one is his real ID. Shobit, can you hear me? Okay, चलो कोई नहीं। शोभित, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके माइक में कोई इश्यू है शोभित? म्यूट हो गया है। अच्छा अब आ गया आपका, आगे बैठो, अब आपकी आवाज है। Am I audible to you now? हाँ मैं आई कैन हियर यू, बिल्कुल ऑडिबल हो आप। ओके, अब In my system, हाँ
in my system I'm not able to listen to you. I don't know what is the ओके what is तो the आप ये अपने problem with this, आप because अभी I अभी have मोबाइल just फोन से आ जाओ एक बार आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो, उसके बाद आ जाओ, कोई इशू नहीं है। आज हम वैसे भी ब्रीफिंग ही कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। तो एक बार आप अपने सिस्टम को right. रीस्टार्ट कर लो तो ठीक है sir, I'm just coming back. I'm just coming. हाँ हाँ कोई इशू नहीं, ठीक है। नहीं तो इन द मेन टाइम आप मोबाइल फोन से भी ऑन हो सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके शोभित वापस आ रहे हैं। ये दूसरा शोभित कहाँ से कनेक्टेड है? I don't know. चलो ओके तो जैसे मैं बोल रहा था कि अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू एंड अगेन जरूरी नहीं है कि हम एक छोटा सा क्या बोलते हैं आपका एक छोटे से दायरे में रहें। डिजिटल हमको वो जो हमारा सर्कल ऑफ स्कोप होता था ना पहले, उसको तोड़ने का पूरा हमको क्या बोले उसको, हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले कि गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक दैट सर्कल। तो उस सर्कल को जो हमारा पहले स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी था कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं यहीं रह सकता हूँ, या मैं वहाँ रहता हूँ तो मैं वहीं के आसपास के बारे में सोच सकता हूँ, नथिंग लाइक दैट। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी आ जाएंगे, अगेन कई लोगों के लिए जीरो हो जाएंगी, आसना भी इन हो गई है, कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जीरो हो जाएंगी। उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। रीजन क्या है अपॉर्चुनिटी जीरो होने का? यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब कि आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं तो बस क्या बोलते हैं आपका जैसा चल रहा है मैं वैसे ही करता रहूंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि जैसा चल रहा है आप वैसे ही करते रहोगे, तो इंग्लिश में एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, इफ यू जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू वर डूइंग देन यू विल बी कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग। तो जैसा आप पहले कर रहे थे और वैसे अभी भी कर रहे हो, तो आपको वैसा ही मिलता रहेगा जैसा आपको पहले मिल रहा है। मतलब पहले भी कुछ नहीं मिल रहा था, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो डिजिटल हमें एक चीज ये तो सिखा देता है कि भैया सबसे अच्छा क्या है। सबसे अच्छा डिजिटल के अंदर जो है वो ये कि आपको आपको बहुत सारी चीजें जो कि पहले ऑफलाइन के अंदर इम्पॉसिबल थी, वो अब यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी। फ्लिपकार्ट का एक भी दुकान नहीं है लेकिन अभी सबसे ज्यादा सामान बेचता है। महिंद्रा का एक भी शोरूम नहीं है, अभी सबसे ज्यादा सामान बेचता है। अमेजोन का वर्ल्ड वाइड कोई शोरूम नहीं है, एक उन्होंने अभी खोला है, एक खोला है, लेकिन सारा सामान बेचता है। नाइका का कोई भी शोरूम नहीं था लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक बेच रहा था। लेकिन जब उसको पता लगा कि यार ये ना एक ऐसी चीज है जो दिखा के ज्यादा बिकती है, तो उसने क्या करा, उसने बड़े बड़े शोरूम्स के वो क्या बोलते हैं मॉल्स के अंदर अपने शोरूम भी ओपन कर लिए। हाँ ये कितनी अच्छी पॉलिसी रहेगी या नहीं रहेगी, ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, वो तो आने वाला टाइम बताएगा, बट राइट नाउ चलेगी। अभी तो अगर मैं बोलूँ पिछले 3 महीने में नहीं चली होगी तो नहीं चली होगी, बिल्कुल नहीं चली होगी। तो पिछले 3 महीने तो कुछ भी नहीं चला सांसों के अलावा। हाँ, ठीक है, तो वो चल रही है, वो सब वही गनीमत है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने इसके ऊपर क्लास के ऊपर कि भैया हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला इस पूरा हफ्ता हम एक ही काम करेंगे, वो है आपका वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास जो है, आज मैं सिर्फ ब्रीफिंग कर रहा हूँ और इसके बाद क्या क्या होगा, तो ये हमारा कोई 4 या 5 क्लास में जाएगा कि हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ए वेबसाइट। अच्छा, आप बोलोगे यार ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज ए वेबसाइट। रोज तो सुबह से लेकर शाम तक हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये वेबसाइट का मतलब क्या है? वेबसाइट वेबसाइट होती है। तो कितने टाइप की वेबसाइट होती है भैया, आपको कैसे पता? आपको पता है कि कितने टाइप की वेबसाइट होती है? मैं बोल रहा हूँ ये एक वेबसाइट है। अगर मान लो मैंने बोला hunter.io, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये आईओ क्या है? अगर मैं बोलूँ आईओ क्या है, तो ये होती है आपकी इनपुट आउटपुट टाइप की वेबसाइट। अब इनपुट आउटपुट का मतलब है कि आप उसको कुछ इनपुट दोगे और ये आपको कुछ आउटपुट देगा। अगर मैं google.com की बजाय google.io कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी यही कर रहा है। यू आर आस्किंग हिम समथिंग और वो आपको कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये एक तरीके का अगर मैं बोलूँ तो ये आपके आईओ साइट है जिसमें यू आर इनपुटिंग समथिंग एंड समथिंग विल बी आउटपुट फ्रॉम देयर। सेम वे अगर मैं बात करूँ इसका, जैसे ads.google.com की अगर हम बात करें, तो अगर आप इसमें देखोगे तो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ये भी वेबसाइट ही है। लेकिन ये वेबसाइट वैसी वेबसाइट नहीं जैसे आईओ वाली थी। ये कैसी वेबसाइट है? ये वाली वेबसाइट है, इसको हम कहते हैं, पहला था हमारा आईओ वेबसाइट, आईओ इनपुट आउटपुट। ठीक है, दूसरा होगा मेरा सैस। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज सॉल्यूशन। ये एक दो नहीं है, बहुत सारी साइट्स है। जैसे मान लो मैंने गूगल किया,
क्या गूगल किया मैंने, मैं गूगल पे गया और मैंने गूगल किया पीडीएफ बनानी है, डॉक से पीडीएफ बनानी है, या पीडीएफ से डॉक बनाना है, या जेपीजी से पीडीएफ बनानी है, तो मैंने क्या बोला, पीडीएफ टू डॉक, डॉक कन्वर्टर चाहिए, ठीक है। पीडीएफ टू डॉक कन्वर्टर आ गया, कन्वर्ट पीडीएफ टू डॉक ऑनलाइन, क्लिक किया। आपको लग रहा होगा अरे ये तो बड़ा बेसिक सा काम है यार, बहुत ही बेसिक सा काम है, इसके लिए भी क्या साइट बना ली। अब यहाँ पे अपन पीडीएफ डालो, वो वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग आते होंगे ये सब करने के लिए, महीने में कितने लोग आ जाते होंगे, अगेन मेरे को नहीं पता कितने आते हैं, लेकिन कोई एक टूल होगा जो हमें बता देगा, बिल्कुल होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने एक एक्सटेंशन डाली है, सारी चीजें बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। कंट्री रैंक इसका 383 है, मंथली इसके ऊपर 55.10 मिलियन लोग आते हैं। मतलब अगर मैं इसको अपने करोड़ वाले में बोलूं तो 5.5 करोड़ लोग आते हैं इस साइट को हर महीने देखने के लिए। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। 55 मिलियन का मतलब है कि 5.5 करोड़ लोग, 5.5 करोड़ लोग आते हैं यहाँ पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या कर क्या रहा है, ये बेच भी रहा है बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारी एक दो बार आपको करने देगा, उसके बाद बेच भी रहा है। कंप्रेस स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, और सारे के सारे टूल, जेपीजी टू पीडीएफ, कंप्रेस, रिपेयर, रोटेट, ऐड न्यू नंबर, एडिट, और कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं किया हुआ, लेकिन ये भी है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। सेम अगर पीडीएफ की बजाय आपको पीडीएफ टू जेपीजी करना है, या पीडीएफ टू पीडीएफ ही करा तो जेपीजी, वर्ड, वर्ड कन्वर्टर, एक्सेल, पीपीटी, डॉक, डॉक टू ऑनलाइन, सब कुछ पीडीएफ टू इमेज, सब कुछ करके दे रहा है। तो ये भी एक आपके पास टाइप का साइट है जिसके ऊपर कि आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छा वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल आपके .com साइट्स है, ये आपके कमर्शियल साइट्स है। सबसे पहले .com होता था जो पूरे वर्ल्ड में चलता था, इसको नॉर्मली ये जो है इनको हम कहते हैं TLD। TLD का फुल फॉर्म होता है आपका टॉप लेवल डोमेन, ओके। जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरा टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है, तो .com है। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं है, अब इसके अंदर आप CCTLD आ गए, CCTLD। अब ये CCTLD क्या होते हैं, ये हो गया आपका कंट्री कोड TLD का TLD है। अब ये क्या होता है, .in, मतलब इंडिया का है। उसके अलावा मैंने बोला .UK, तो यूके का है। मैंने बोला .AU, ऑस्ट्रेलिया का है। .US, यूएस का है। .JP, जापान का है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों कर दिए, क्योंकि अभी जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो ना, आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, तो अगर मैं यहाँ पे google.com पे मैंने सर्च किया, मैंने एक्चुअली .com उसको वो किया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये अगर मेरा नॉर्मल लोकल सर्च रहता, या मैं फायरफॉक्स में खोलूंगा, तो मेरे को .com नहीं दिखाएगा, .co.in दिखाएगा। दैट मीन्स आई हैव अ सेपरेट सर्वर फॉर माय इंडियन ऑडियंस। मतलब गूगल is separately looking at the things those who are actually searching something on Google from India। जो इंडिया से कर रहे हैं उनके लिए अलग है, जो यूएस से कर रहे हैं उनके लिए अलग। इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो गूगल क्या करते हैं कि .in वाली साइट को प्रेफरेंस देगा। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो अमेजोन वाली साइट जो इंडिया में है वो amazon.in है, ठीक है। amazon.co.in भी हो सकती है, amazon.in भी हो सकती है, दोनों का मतलब मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। तो अगर ये यूएस में तो है तो वो .com है, और वो जापान में है तो amazon.jp है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में तो amazon.co.jp है, AU है, ठीक है। तो ये कंट्री कोड का फायदा क्या रहता है कि अगर आपको एक ही कंट्री में बिजनेस करना है तो आपके प्रेफरेंस जो है डोमेन की वो .in होनी चाहिए, अगर आप इंडिया में हो या आप एक स्पेसिफिक कंट्री में हो। इससे एक और फायदा रहता है, अगर मान लो मैं कई बार आपके पास, अब ऐसा नहीं है क्योंकि स्कोप ऑफ आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो अब एक सर्कल नहीं रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा। तो इफ यू वांट टू वर्क समवेयर एल्स, लाइक आपको fiverr.com पे गए, fiverr.com पे आपको किसी ने बोला कि मेरी साइट का आप एसईओ कर दो, आपको जॉब मिला वहां से एसईओ करने का, और वो साइट यूएस की है, तो अगर उसने .com ले रखी है, गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने इंडिया .in ले रखी है तो वो यूएस में रैंक कराने में आपकी जमीन आसमान की जगह हो सकता है, कभी हो ही ना, क्योंकि वहां पे तो यूएस वाली साइट को प्रेफरेंस मिलेगी। तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी कि डोमेन का TLD। अच्छा, .com के अलावा अगर आप इसको देखोगे तो इसमें .org भी है, .net भी है, .org, ठीक है। उसके बाद .net है, ठीक है। उसके बाद .co है, फिर उसके बाद .co.in भी है, ठीक है। और बहुत सारे, अब तो वेबसाइट भी आ गया, .guru आ गया, .expert आ गया, बहुत सारे TLDs जो आपके हैं वो उन्होंने चेंज कर दिए। पहले जितना था उतना नहीं है अभी, और ज्यादा
आते जा रहे हैं। एक अभी बीच में $.000 चला नहीं, वो बहुत सारे लोगों ने लिया भी लेकिन वो चला नहीं, तो लोग अपने अपने बनाने लग गए रजिस्ट्री पे, लेकिन .com का अपना ही वो है। लेकिन अगर मेरे पास .com है तो मैं, अगर मान लो मैं इंडिया में हूँ, जैसे flipkart.com है, .in नहीं है, तो अगर flipkart.com है, तो अगर आपकी .com है तो आप किसी एक कंट्री के अंदर प्रेफरेंस ले सकते हो कि आपको किस कंट्री के अंदर प्रेफरेंस चाहिए गूगल रैंकिंग में। तो अगर मेरे पास .com है तभी मैं ये ले सकता हूँ, अगर मेरे पास .in है तो आप इंडिया में ही हो, तो आपको प्रेफरेंस का वो ऑप्शन ही ऑन नहीं होगा, तो एक सिंपल सा बटन दबाना पड़ेगा और वो आपका अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बोले तो एक और जो हमारे पास जो सबसे जिसके लिए हम सारे के सारे ऑनलाइन आए हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी, बताने की जरूरत नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी है। 7 साल पहले बताना पड़ता था लोगों को कि ये ई कॉमर्स है, नॉर्मल वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स की जब हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग कुछ बेचने की कोशिश करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगी, प्रोडक्ट देखा जाएगा, प्रोडक्ट की बहुत सारी क्वालिटीज होंगी। अगर आप बोलोगे तो नॉर्मली अगर आप बोलो यार ये मिंत्रा की साइट पर मैं रोज जाता हूँ, आपने नोटिस ही नहीं करी है चीजें, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो। आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे इसको कि आप वहाँ पे रोज जा रहे हो और आप वहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हो, और अगर मैं इसको एक मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं पहले। अगर मान लो मैं इस साइट पे आ गया, ठीक है, सबसे पहले तो लुक एट ऑल दिस थिंग्स, जो भी बंदा इस साइट पे आता है उसका एक ही गोल है क्या, कि उसको ना डिस्काउंट चाहिए रहेगा बहुत सारा, ठीक है। डिस्काउंट चाहिए रहेगा मतलब बिल्कुल यहाँ पे जो लोग आते हैं, ये सरोजिनी नगर वाला क्राउड मैक्सिमम है यहाँ पे, तो दे आर लुकिंग फॉर डिस्काउंट। आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी साइट पे जाओगे, आपको कम से कम ना 50 जगह पे डिस्काउंट दिखेगा, फ्लैट 50% ऑफ, अप टू 50% प्लस 300 ऑफ, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं मोबीक्विक फ्लैट 10% सुपर कैश मिल रहा है। उसके बाद स्टोर बना दिए फ्लैट 60 50 40, ठीक है। और नीचे आते हैं डिस्काउंट देखते जाओ, बस डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, वही डिस्काउंट सब जगह पे पूरा का पूरा। अब प्ले एट होम, क्योंकि अब क्या करें कैसे एंगेज करें, तो उसने कुछ गेम डाल दी कि भैया ये लो अब घर पे बैठ के ना गेम खेलो, ठीक है। कल को पता नहीं है, पता लगा इसने गेम का ही कुछ बना दिया बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं सारी की सारी चीजें, अच्छा अब ये घर का सामान भी लेके आ गया, पहले नहीं था इसके पास घर का सामान, अब घर का सामान भी कुछ कुछ लेके आ गया, बेच रहा है भाई जब वो आ रहा है आपके पास तो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखोगे तो ये यूजर के प्रोस्पेक्टिव है। अब मैं किसी एक प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ, मान लो मैं मेंस टी शर्ट पे गया, ठीक है। अब अगर आप इस पेज को देखोगे ना, ये एक नॉर्मल पेज है, सही में नॉर्मल पेज है, बट इट्स नॉट दैट इजी। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या हो गया, इसमें स्लो क्यों चल रहा है, क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉक्स बने हुए हैं और इसके अंदर कोई ना कोई एक प्रोडक्ट डाला हुआ है, sorted by recommended, what's new, popularity, better discount, price high to low, low to high, fast delivery। अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये सारी की सारी चीजें वो है, जब आप एक ऑफलाइन में जाते हो दुकानदार से बात करते हो तो आप उसको बोलते हो भैया कम थोड़ा रेंज देख लेना, वो भी आपसे पूछ लेता है भैया आप रेंज बता दो किस रेंज में आप खरीदना चाहते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें वही है, जितने फिल्टर लगे हुए ना, हाँ भैया शर्ट चाहिए, किसके लिए चाहिए, अगर मेल और फीमेल दोनों गए हुए हैं तो आपको बताना पड़ेगा मेन के लिए चाहिए, वुमेन के लिए चाहिए, बॉय के लिए चाहिए, गर्ल। मेन वुमेन बॉय गर्ल के अंदर कोई डिफरेंस है क्या, बहुत डिफरेंस है भैया। मेन वुमेन शादी के बाद होता है, बॉयज गर्ल शादी से पहले होता है, और ये फैक्ट है, ठीक है। आप लड़के नहीं रहे बोलते हैं ना टी शर्ट चाहिए, लॉन्च टी शर्ट चाहिए क्योंकि मैं टी शर्ट वाले में हूँ, ब्रांड वाइज आप बोलते हैं एडिडास के दिखा दो भैया, मार्वल का है, ठीक है। उसके बाद प्राइस रेंज, किस प्राइस रेंज में, कौन से कलर में, डिस्काउंट वाले हैं भैया कुछ, कौन सा डिस्काउंट रेंज, वो सारा का सारा। अब अगर इसमें मैंने इसका ये रॉन्ग करके इसका अपना ब्रांड है, ठीक है, जब तक बैग चल रहा है तब तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। अब मान लो मैं इस पे जाता हूँ, मेरे को ये वाली टी शर्ट खरीदनी है कैप्टन अमेरिका की, व्हाइट कलर की अच्छी लग रही है और इनके मॉडल पे जो भी है वो सब अच्छा लगता है। अच्छा पहले क्या था कि कोई रहता था, अब इसमें सारा का सारा प्रोडक्ट इस तरीके से निकाल दिया। अब इसमें क्या होता है कि पहले वाले कोई में ना पहला जो देख रहा है उसके दूसरे पे वो गया नहीं गया कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, वो आपको वो नहीं ट्रैक्शन देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इसे तो यहाँ पे ना एक ही बारी में सारे के सारे फ्रंट बैक सब दिख जाता है, तो यहाँ पे बेचने के चांसेस, बिकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बेस्ट प्राइस क्या है, बेस्ट प्राइस 99, एप्लीकेशन दिस समथिंग, ये बोल रहा है वेलकम करके कुछ, एप्लीकेबल ऑन दी ऑर्डर अबाउट 2500 के अगर आप खोलोगे खरीदोगे और 4 घंटे 40 मिनट में ऑफर एक्सपायर हो रहा है, बिलीव में 4 घंटे बाद आओगे तब भी यही ऑफर रहेगा। और कूपन डिस्काउंट 500 ऑफ, चेक कार्ड फॉर फाइनल सेविंग, EMI भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मतलब फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर अबाउट 799, तो आप मंगवा सकते हो यहाँ से कुछ भी, ठीक है। ये इतना ईजी नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ
और इसको क्विक व्यू करूं, ठीक है, इस जिसने इस तरीके से देखा है उसकी इंटेंशन ज्यादा हो गई है प्रोडक्ट खरीदने की, ठीक है। अगर उसकी इंटेंशन ज्यादा हो गई है प्रोडक्ट खरीदने की, तो क्या मैं उन लोगों को ट्रैक कर सकता हूँ जिन लोगों ने क्विक व्यू किया? बिल्कुल कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि यही ऑनलाइन की ब्यूटी है, जिसने क्विक व्यू किया है, जिसने नहीं किया हुआ है, वो भी हम ट्रैक करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊं इसका, तो कभी साइट का ही दिखा देते हैं लाइव साइट से। उसके बाद मैंने ऐड टू बैग किया है, ऐड टू विश लिस्ट किया है, मैंने पिन कोड चेक किया है, मैंने ये ऑफर वाले पे क्लिक किया है, मैं यहाँ तक आया हूँ, ये भी हम ट्रैक कर सकते हैं। उसने पूरी प्रोडक्ट डिटेल चेक करी है, और उसके बाद ये जो नीचे उसके मार्वल के एक्स्ट्रा वो आ रहे हैं, वो भी चेक कर सकता हूँ मैं कि उसने वो रेलेवेंट प्रोडक्ट पे गया है, नहीं गया है, ठीक है। आजकल ये गर्मियों में बहुत बिकेगा, तो आप चाइना से खरीद के यहाँ भेज सकते हो, ठीक है, या यहीं पे किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हो। अच्छा, ये सारे के सारे कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, कभी गलती भी मत करना कि किसी से बनवा तो लोगे लेकिन बेच नहीं पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इनकी फ्रेंचाइजी ली होती है इनको प्रिंट करने की, और मैं आपको बता दूं फ्रेंचाइजी सस्ती वस्ती नहीं है इसकी। वन ऑफ माय स्टूडेंट फ्रॉम पुणे, उसने अभी रिसेंटली, उनका तो मैन्युफैक्चरिंग किया टी शर्ट का, उसने वो बता रहा था कि उसने मैबल का फ्रेंचाइजी के लिए वो डाला हुआ है, एंड द फ्रेंचाइजी कॉस्ट इज 25 लाख प्लस रॉयल्टी अलग है। ये तो कॉस्ट है, उसका रॉयल्टी अलग है, ठीक है। तो ये हम इसमें नहीं जा रहे, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि कितने लोगों ने किस पे क्लिक किया, किस बटन पे क्लिक किया, किस बटन पे क्लिक नहीं किया, वो भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं पहले ये सारा फालतू के वो बंद कर देता हूँ। ओके, तो स्लो चल रहा है। नेट स्लो है आज, प्लीज गिव मी अ मिनट। बहुत स्लो है, इतना भी नहीं है, प्लीज गिव मी अ मिनट, लेट मी। सॉरी, वैसे इशू नहीं आना चाहिए, 60 का स्पीड है, वैसे मेरे यहाँ पे मेरे 200 प्लस तक जाता है। आज इतना स्लो क्यों चल रहा है पता नहीं। मैं जरा चेक करने गया था कि वाइफ टीवी तो नहीं देख रही, क्योंकि टीवी मेरा केबल नहीं है, वो सारा नेट पे ही चल रहा है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा वो जाता है, ब्रैंडविड्थ खींच लेता है वो। ओके, क्या हो गया? ओके, अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो एक साइट का रियल टाइम डाटा आ रहा है, मैं यहाँ पे रियल टाइम पे गया, ठीक है। अच्छा, ये सब आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल को एक्सटेंड कर रहा हूँ कि आपको रियल टाइम पता लगे। यहाँ पे अगर मैं इवेंट्स पे गया, अगर मैंने इवेंट बनाया हुआ है ये ट्रैक करने के लिए कि कितने लोगों ने वो क्विक व्यू वाले बटन पे क्लिक किया है, तो ये मेरे को ये डाटा भी दिखाता है। इन एमसी कॉमर्स का मेरे को कुछ ऑप्शंस ऑन करने पड़ेंगे। क्विक व्यू क्लिक, कितने लोगों ने क्विक व्यू वाले पे क्लिक पे बटन दबाया था? 4 लोगों ने। ऐड टू कार्ट वाले बटन 2 लोगों ने। प्रोडक्ट क्लिक कितने लोगों ने किया? 2 लोगों ने। मतलब मैंने सारा का सारा फंक्शनैलिटी वहां पे डाली हुई है,
तो तभी मेरे को ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप भी सीखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये आप भी सीखोगे। तो अगर मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए वेबसाइट बनाना से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट यू आर इन। अब उसके बाद एक नॉर्मल वेबसाइट की जो हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल वेबसाइट क्या होता है आपका, कि एक सिंपल सा वेबसाइट है जिसमें लोग आते हैं और आपके बारे में जानते हैं और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाला हुआ है और आप वहाँ पे से उसका इंडिया IIM दिल्ली जैसे ये एक साइट है। ठीक है, यहाँ पे लोग आएंगे, देखेंगे क्या चल रहा है, आपके बारे में जानेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद बंद कर देते हैं। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के और वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, मतलब इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है ऑल दो वन वे नहीं है, टू वे है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखोगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर यहाँ पे डाला हुआ है तो यही है, और कुछ इतना कोई खास नहीं बताया हुआ, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है यहाँ पे। बाद में एडमिशन के अंदर उन्होंने अप्लाई नाउ के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाला हुआ है, दैट इज इट। ठीक है, तो इतना ही है, बाकी सब क्या है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट कॉलेज, अबाउट दिस, अबाउट दैट। ये एक नॉर्मल वेबसाइट का नेचर है, जैसे ये है, तो यहीं पे बस डायनामिक है, बाकी सब कुछ जो है वो वन वे है। मेरे को ओवरव्यू चाहिए, रिक्रूटर डिटेल, ये डिटेल, वो डिटेल, इंटरनेशनल इमर्शन, इंडस्ट्री इंटरफेस, प्लेसमेंट प्रोग्राम, ये सारा का सारा अगर आप देखोगे तो क्या है, नॉर्मली ये वन वे ट्रैफिक ही है। यहाँ पे आ गया 1 वीक इंटरनेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और एडवांस रिसर्च 27 अप्रैल से 1 मई के बीच में होना था, होके चला गया, हटा देना चाहिए था, तो इस तरीके का टिकट डाल दिया आपने कुछ, और कोई और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस आ गया, ये सारा का सारा, तो कुल मिला के एक वन वे ट्रैफिक वाला साइट है। तो ये नॉर्मल साइट है, अगर मैं इसमें परसेंटेज वाइज अगर डालूं तो कितने परसेंट साइट कैसे बनते हैं, तो नॉर्मल साइट की अगर हम बात करें, कोई भी एक नॉर्मल साइट, तो मोर देन आपका 70% साइट्स जो है वो नॉर्मल होती हैं। ई कॉमर्स 20% साइट आपकी ई कॉमर्स होती है, बाकी बची हुई जो IO की जो साइट है बहुत बहुत कम बनती है ये सारी, बाकी सब 10% है जो कि अदर्स के अंदर आ सकता है, मैक्सिमम साइट आपकी नॉर्मल होती है। तो एक नॉर्मल साइट और ई कॉमर्स साइट कैसे बनानी है ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, एक वेबसाइट बनाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोडिंग के अंदर आपको 3 चीजें आनी चाहिए, HTML आना चाहिए, CSS आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये तीनों सीख लेना कल तक, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ नहीं आना चाहिए, आई वाज जोकिंग, कुछ नहीं आना चाहिए इनमें से, इसके बिना भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों मुझे भी नहीं आती, अगर मुझे आती तो फिर मैं वेबसाइट डिजाइनिंग आपको इसमें सिखाता, और अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग ही सीखनी थी तो फिर आप गलत जगह पे हो। ठीक है, हम यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं सिखा रहे, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग से पहले आता है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के अलग से लोग होते हैं, और ये एक अलग डेडिकेटेड कोर्स होगा, 6 महीने का, 8 महीने का और 1 साल का भी हो सकता है। उसके बाद भी आपको PHP पे वेबसाइट बनानी आती है, X पे आती है, Y पे आती है, G पे आती है, कैसे आपको वेबसाइट बनानी आती है, ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है ऑल टुगेदर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस इस पे कि यार, तो हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो किस पे बना रहे हैं, हम बनाएंगे वेबसाइट वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे वेबसाइट, अभी जितनी भी वर्ल्ड में वेबसाइट बन रही है उसमें से मोर देन 30% वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस का CMS यूज करके बन रही है। अब ये CMS क्या होता है भाई, CMS होता है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कोड लिखना है, उसके बाद मेरा एक वेबसाइट बन के आएगा, तैयार होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को कोड नहीं लिखना और मुझे सही में नहीं लिखना, तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मैं एक साइट पे जाता हूँ, ये एक साइट है। ठीक है, सीरियसली मैंने इसमें कोई कोड वोड नहीं लिखा, कभी कोई मेरे को ना कोड आता लिखना, तो मैंने इस पर कोई कोड नहीं लिखा, सिंपल अच्छी से ठीक ठाक से दिखने वाली वेबसाइट है, तो हमने इस पर मैंने इस पर कोई कोड नहीं लिखा। तो ये साइट बनाते कैसे हैं फिर, यहाँ पे मान लो मैंने एक और नया पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ नया। ठीक है, और ऐसे ऐसे ऑनलाइन होती है, ऐसे ऑफलाइन, ऐसे ऑनलाइन और ऐसे ऑफलाइन। ठीक है, तो वो हमसे एक सैंपल साइट बनाएंगे, आप लोग अपनी एक साइट बनाओगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी। 2 मिनट दो बस मुझे। ठीक है, अब इसमें 2 तरीके हैं, एक तो या तो आप नॉर्मल सी अपने आप से बनाओ, दूसरा यहाँ पे इसने बहुत सारे प्लगइन्स डाले होते हैं जो कि हम देखेंगे कस्टम डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारा का सारा डिजाइन बन के आएगा, आपको कॉपी पेस्ट रिप्लेस करना है।
तो मैंने अगर मान लो इसको बोला टेस्टिंग इन क्लास पेज है मेरा, ठीक है, और मैंने इसका टेक्स्ट डाल दिया ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ऐसे ही सैंपल टेक्स्ट डाल दो। कॉपी, ये मेरे पेज के ऊपर था, रिव्यू करा पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। पीछे कोड क्या चल रहा है आपको कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है, ये पेज आपका इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पेज ऐसा दिखेगा, इसमें मेरे को कोई इमेज भी चाहिए, डाल दो भाई, किसने मना करा, प्लस इमेज, इमेज उठाओ, मीडिया लाइब्रेरी, इसके बाद जो ऑलरेडी मेरी कुछ पड़ी होनी में से कोई एक उठा लेता हूं। मेरे को लगा कि ये वाली इमेज, अब इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है, इमेज पहले चाहिए, पहले कर दो, इमेज टेक्स्ट के साथ चाहिए, छोटी करनी है, सेंटर कर दो, पहले तो छोटी कर दो, इमेज छोटी कर दी थी, अब मैंने बोला कि रैप कर दो इसके साथ, ठीक है, अलाइन लेफ्ट अलाइन राइट, ये लो रैपिंग भी होगी। अब देखें कैसे लग रही है, सब कुछ बस जैसे MS वर्ड में काम करते हो उतना ईजी है। ये लो आपका पेज तैयार हो गया। अच्छा, अब इसके पीछे कोड चल रहा है, हाँ चल रहा होगा कोई कोड, मेरे को क्या करना है, देखना है मुझे क्या कोड चल, देख लो भाई ये कोड चल रहा है इसके पीछे। अगर मैं यहाँ से कोड एडिटर पे गया तो इसके पीछे ये देख लो, इसने जो हमने ब्ला 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 लिखा ना, उसके लिए ये कोड डाला, पहले ये इमेज का कोड है, फिर ये पैराग्राफ का कोड है, मतलब इतना सारा कोड डाला इसने इसके पीछे। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि इसके अलावा ये तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है सिंपल कोड, ठीक है, वापस से आते हैं विजुअल एडिटर पे, मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार सही में दिखाओ, तो एक बार इसको पब्लिश करते हैं और देखते हैं इसके पीछे कितना कोड उसने ऑटोमेटिकली डाला है ये पेज को जनरेट करने के लिए, जिसको मेरे को कुछ नहीं करना, वो बैकएंड पे चल रहा है। जैसे जब आप MS ऑफिस में काम करते हो, कोई एक लेटर लिखते हो, रिज्यूमे बनाते हो, तो क्या आपको पता करना है कि वो पीछे कैसे काम करता है? नो, मेरे को नहीं पता करना। तो अब ये मेरा पेज बन गया, इस लिंक पे जाके आप इस पेज को चेक कर सकते हो। तो मैंने यहीं से पेज को देखा कि क्या है। अब मैं इसको अगर व्यू सोर्स करूँ, इसका राइट क्लिक करूँ, ठीक है, व्यू पेज सोर्स किया, तो आप देखना कितना बड़ा कोड इसने लिखा है इस पेज को जनरेट करने के लिए। ये वो जो ब्ला 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 लिखा है ना हमने, उसके लिए इतना सारा कोड जनरेट किया है इसमें। ये सारी की सारी चीजें इसमें, क्या जाएगा, कैसे आया, ये कैसे दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, ऊपर हेडर कैसे आ रहा है, नीचे कैसे आ रहा है, इन सब के लिए इसने पूरा का पूरा, इस सब के लिए पूरा का पूरा जो दिख रहा है, इसके लिए ये कोड जनरेट किया है। तो क्या आप इस कोड के झंझट में पढ़ना चाहते हो? नहीं, कोई नहीं पढ़ना चाहता, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता और ना मैं आपको पढ़ने दूंगा। तो हम वर्डप्रेस के थ्रू किस तरीके से आप एक वेबसाइट बना सकते हो बहुत अच्छी सूदिंग सी, जो मैंने जैसे आपको बोला, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं आता, सीरियसली मुझे भी कोडिंग नहीं करनी, तो हम कोडिंग के बिना वर्डप्रेस पे किस तरीके से एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, तो हम वो देखेंगे। तो वर्डप्रेस जो है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर यही मान लो आपका मन किया नहीं नहीं भाई रावत सर मैं नहीं, मैं तो जी खुद ही बनाऊंगा, बना लो खुद ही। ये लो ड्रीम व्यूवर एक सबसे ज्यादा आपकी कोडिंग के लिए यूज होता है। अगर वेबसाइट आपने बनानी है तो उस पर आ जाते हैं, देख लेते हैं कि एक छोटा सा वेबसाइट के लिए कितना कोड जा रहा है, एक टेबल बनाने के लिए कितना कोड जा रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल टेबल बनाने के लिए जो टू सेल्स और 2 कॉलम वाली टेबल होगी, सबसे पहले तो इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। चलो कहीं से आपने क्रैक उठा भी लिया, ठीक है, प्री एक्टिवेटेड क्रैक उठा भी लिया, चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, कोई आइडिया नहीं है। अब जैसे ये है, ये सिंपल सा ईमेल है, एक ईमेल बना रहा था, अच्छा मुझे कोडिंग आती है, मैं ये झूठ बोल रहा था लेकिन मुझे हाई एंड कोडिंग नहीं आती। मैंने किसी टाइम पे जावा प्रोफेशनल था मैं, ठीक है, बहुत पहले जब मैं जावा प्रोफेशनल बनना चाहता था, मार्केटर नहीं, मतलब ये होगा आपका 2002-2003 में। लेकिन उसके बाद से मैंने कोडिंग के ऊपर मैंने कोई फुल फ्लेज जॉब नहीं की कोडिंग में। हाँ जॉब की होती तो फिर मैं एक्सपर्ट होता, तो इसलिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अब ये देख रहे हो एक सिंपल सा वेब पेज बना हुआ है, इसके लिए नीचे कोड चल रहा है। तो ये अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिसमें कि नीचे कोड जाएगा और ऊपर आपका टेक्स्ट, आपका प्रीव्यू भी दिखता रहेगा आपको यहीं पे ही। तो यहीं से मैं कोड के अंदर कुछ भी चेंज करूंगा तो ये यहीं पे मेरे को चेंज होकर मेरे को दिख जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो आई कैन डू दैट। तो लेकिन मैं इतने बड़े झंझट में नहीं पड़ना चाहता भाई, सिंपल थिंग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस मेस। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक ही काम करना चाहता हूँ कि भैया मैं सिंपली एक साइट बनाऊं जो कि गुड लुकिंग साइट हो और उस पर मेरा काम हो जाए। अच्छा, उसी को ई कॉमर्स भी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं।
तो ई कॉमर्स की क्लास भी आज ही करेंगे? नहीं, आज नहीं करेंगे, पहले एक नॉर्मल साइट बनाना सीखेंगे, ठीक है। पहले जब पेंटिंग करनी सीखी थी तो आपने सबसे पहले पता है क्या बनाया था? जब आपको बोला था कि पेंटिंग करो, और 100 में से 90 नहीं, 100 में से 99 नहीं, 99.9% लोग एक ही चीज बनाते हैं। एक झोपड़ी रहती है, उसके आगे से एक रास्ता रहता है, पीछे नहर रहती है, उसके पीछे पहाड़ रहते हैं, पहाड़ के अंदर से एक सूरज उग रहा रहता है, वही बनाते हो। तो हम शुरू वहीं से करेंगे। बाद में अगर आपको आपका मन कर गया तो हो सकता है कि आप वर्डप्रेस पे काम कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है, और इसी के ऊपर आप मास्टरी कर लो। अगेन, इस पे मास्टरी करने के लिए आपको 4 जन्म नहीं बिताने, या आपको बहुत अच्छा कोडर नहीं बनना, आपको लिटिल बिट ऑफ थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए, तो ये 3-4 चीजें आप खुद सीखोगे, हमने सिखाएंगे आपको। उसका रीजन है मैं बताऊंगा, और CSS, ठीक है। HTML आनी चाहिए आपको बेसिक, कोई आपने एक्सपर्ट नहीं बनना। बेसिक क्यों आनी चाहिए? पता तो होना चाहिए। कई बार एक दो जगह पे ना आपको कोड के साथ थोड़ा छेड़खानी करनी पड़ सकती है। थोड़ी छेड़खानी का मतलब क्या है कि कई बार आपको लगेगा कि यार ये ना, ये चीज मेरे को थोड़ी सी चेंज करनी है, तो आपको बिल्कुल भी अब पता ना हो। मतलब ये ऐसा ही है कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपको टायर चेंज करना भी आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा इंजन ठीक करना आना चाहिए, टायर चेंज करना आना चाहिए भाई। कहाँ पे प्लग रखा हो, कहाँ पे वो टायर का वो जैक रखा हुआ है, वो आना चाहिए, जैक लगाना आना चाहिए। तो इतना ही तो बेसिक सीखना है। तो बेसिक कितने का होगा? तो आप YouTube पे जाके कोई भी बेसिक HTML का इन 1 आवर कोई भी कोर्स कर लेना, ठीक है। सेम गोज विद फोटोशॉप का भी बेसिक। फोटोशॉप को अगर पूरा सीखने के लिए बैठोगे तो पूरा हो सकता है कि आपको 3-4 साल लग जाए, और उसमें भी आप पूरा ना सीख पाओ, क्योंकि 3-4 साल में बहुत सारे चेंजेस और आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्यों सीखना है भाई फोटोशॉप? मैंने कौन सा डिजाइनर बनना है? बहुत बार होगा कि आप एक डिजाइनर के चक्कर में पूरे दिन नहीं बैठे रह सकते, तो आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत फोटोशॉप में, कि मर्ज कर लिया, कलर चेंज कर लिया, टेक्स्ट के डाल दिया फोटो के अंदर, फोटो को क्रॉप कर लिया, फोटो की क्वालिटी खराब है थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लिया। ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, और ज्यादा कोई कुछ नहीं, ठीक है। CSS होती है आपकी कास्केडिंग स्टाइल शीट। जितने भी डिजाइन जो उसके ऊपर आपका HTML में दिख रहा है ना, बेसिक HTML में कोई डिजाइन नहीं होता। जो मेन जो आपका डिजाइन है वो सारा का सारा आपका CSS के थ्रू आता है, कास्केड स्टाइल शीट कहते हैं मैंने। तो यही आपके पेज को स्टाइलिंग करते हैं। इसका भी आप बेसिक का एक कोई भी 1 घंटे 1 आवर का ट्यूटोरियल देख लेना, क्योंकि कई बार होगा कि आपको जो थीम है ना उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको अगर आपके मनपसंद की नहीं मिली, और इफ यू नो CSS तो यू कैन चेंज देम। आप कभी भी इनको चेंज कर सकते हो, कभी भी, ठीक है। कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं मान लो एक एग्जांपल अगर आपको दूं, ये जैसे मेरे पास है, मान लो मैं होम पे चलता हूँ इसके, मैं ऐसे चेक ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये हमने करना नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको CSS आती है तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो हम पहले यहाँ पे डमी चेंज करके देख लेते हैं, बाद में हम बैकएंड पे जाके चेंज करेंगे। अब ये जो लाल रंग है ना, ये इस इमेज के साथ आ रहा है तो ठीक है। अगर ये इसके साथ नहीं आ रहा और ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, तो मेरे को ये चेंज करके देखना है। पहले तो देखते हैं कि लाल रंग आ कैसे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने ओपन किया। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या करता है नॉर्मली, ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दिखा रहा है साथ साथ में इसके क्या क्या चल रहा है। तो मेरे को कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए था? मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो पूरा एक ही है, ये इमेज है पूरी की पूरी। मान लो मेरे को ये वाले का ब्लू की बजाय कोई दूसरा कलर चाहिए था, मैं पहले यही करके देख लेता। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। ये आपका सेलेक्टर है, तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया और देखा कि ये है कहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास है कंटेंट रैप टेक्स्ट वाइट ब्लू। तो इस तरीके से, तो मैं ये क्लास में जाके यहाँ पे पैडिंग 20 है ना, मेरे को लगा नहीं 20 नहीं, मेरे को पैडिंग करनी है 200, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो नीचे ऊपर इसने, ये देख रहे हो आप, पैडिंग ही चेंज कर दी पूरी की पूरी। तो इसने पूरे के पूरे बॉक्स का स्टाइल ही चेंज कर दिया, ओके। तो ये मुझे तो नहीं चाहिए था, मैं तो ऐसे टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। ये सारे चेंजेस CSS के थ्रू हो रहे हैं। अच्छा, ये चेंजेस आपके साइट में नहीं हुए हैं, ये सिर्फ आप यहाँ पे करके देख रहे हो। अगर मुझे लगा कि ठीक हो गया तो मैं उसको जाके फाइनल चेंज में डाल सकता हूँ। तो बेसिक आपको आना चाहिए, इन तीनों का बेसिक। ये आप कहाँ से सीखोगे? किसी को पैसे नहीं देने इसके लिए जाके सीखने के लिए। आपने क्या करना है, ये सारा का सारा आप YouTube से सीख सकते हो, और YouTube में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल इसी के ऊपर बनाए हुए हैं, जिसमें कि आप ये तीनों चीजें एक एक दिन पकड़ लेना। एक दिन YouTube का HTML और CSS अभी सीख लेना, फोटोशॉप को जब हम सोशल मीडिया करेंगे तब सीख लेना। लेकिन मैं आपको उससे भी अच्छी चीजें बताऊंगा कि आपको फोटोशॉप यूज ही ना करना पड़े, लेकिन फोटोशॉप का आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हम कैनवा यूज करेंगे और बहुत सारी चीजें यूज करेंगे जिसमें
फटाफट फटाफट आप बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक बना सकते हो। प्री मेड ग्राफिक्स होते हैं, टेम्पलेट रहते हैं, आपको सिर्फ उनके ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, अब आते हैं कि भैया ठीक है, आप डिसाइड हो गया वर्डप्रेस पे काम करना है और वर्डप्रेस पे मोर देन 30% लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, जब हम एसईओ वगैरह करेंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा वर्डप्रेस पे काम करना। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? रीजन ये है कि रीजन ये रहेगा कि भैया आसान तो हो जाएगा आपके लिए सारा का सारा इस पे काम करना, प्लस आपके लिए एक और चीज जो इजी हो जाएगी कि जैसे मैं बोल रहा था कि आपका इसको एडिट करना भी उतना इजी है। काम करने के एक बार होने के बाद खत्म नहीं हो जाती साइट, आपको जस्ट कीप ऑन अपडेटिंग, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा, ये मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म है। तो मान लो एक पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, एक पे आसना काम कर रही है, एक पे विशाल काम कर रहा है, एक पे शोभित काम कर रहा है। तो मैं चाहूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मैं वो भी दे सकता हूँ, क्या कहते हैं, आपका एक्सेस दे सकता हूँ और वो अकॉर्डिंगली उस पर काम कर सकते हैं। मतलब एक एक पेज पे सारे लोग काम कर सकते हैं। उसमें राइट प्रोटेक्ट भी है। मतलब मैंने कुछ लोगों को हायर किया, मैंने बोला आप ब्लॉग लिखो, तो उनका काम सिर्फ ब्लॉग लिखने का, वो सिर्फ ब्लॉग लिखेंगे। कुछ लोगों को मैंने हायर किया, मैंने बोला उनको ये लिखो, तो उनका काम सिर्फ लिखने का होगा, वो पब्लिश नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं करूंगा। तो मैंने उनको सिर्फ कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दिया है, कुछ लोगों को मॉडरेटर का दिया है, कुछ लोगों को एडिटर का दिया है और मैं एडमिन। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को अपने राइट्स भेज सकते हो कि आपको ये पिक करना है, आपको ये पिक करना है, आपको ये पिक करना है। अब आते हैं कि वेबसाइट का प्रोसेस तो समझ में आ गया। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट? एक वेबसाइट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? तो मैं बोलूँ तो सबसे पहला रहेगा आपका यू नीड अ डोमेन नेम। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपको उसको होस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये आपको खुद करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि कहाँ से करना है, ये आपको खुद करना है। तीसरा होगा आपका होस्टिंग के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का मतलब है कि आपको ये वाला प्रोसेस मैं बताऊंगा, ये होस्टिंग कैसे लेनी है ये भी मैं बताऊंगा, और डोमेन कैसे लेना है ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आते हैं वर्डप्रेस। जब मैं इंस्टॉल कर लूंगा तो उसके बाद मैं वर्डप्रेस की थीम को इंस्टॉल करूंगा, और जब मैं वर्डप्रेस की थीम को इंस्टॉल कर लूंगा तो फिर मैं वर्डप्रेस की थीम को कस्टमाइज करूंगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। कौन बताएगा सारी चीजें? रावत बताएगा। अच्छा, अब ये जो डोमेन है और ये जो आपका होस्टिंग है, ये आपके ईयरली एक्सपेंस पे आएंगे। ठीक है, डोमेन आप अगर ऐसे कोई भी उठा लोगे तो मुश्किल से आपको 500 से 700 के बीच में आपको डोमेन मिलेगा, साल के लिए है। होस्टिंग आपको अगर आपने लेनी है तो होस्टिंग आपको पड़ेगी 3200 की, ये भी एक साल के लिए पड़ेगी। ठीक है, तो आप वहां से होस्टिंग पिक कर लेना। अगर आपको मेरे से चाहिए तो मैं भी होस्टिंग दे दूंगा, मैं आपको 1000 रुपीज में दूंगा ये वाली। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपके मैं आपको साइट बता दूंगा, पहले जाकर वहाँ पे रेट चेक कर लेना, आपकी मर्जी है, इसमें मैंने कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल के ऊपर। चलो एक काम करते हैं, होस्टिंग आपको 1000 रुपीज की दे रहा हूँ ना, इसको कम कर देते हैं, 1000 की भी नहीं देता, मैं ये फ्री दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डोमेन आपको खरीदना पड़ेगा, ये मैं नहीं खरीद के दूंगा, होस्टिंग मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5 लोगों को मैं अपने सर्वर पे होस्ट कर दूंगा, तो होस्टिंग आपके लिए फ्री है, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना। ओके, चलो ये एक फायदा हो गया, 3200 रुपये का या 1000 रुपये का जितना भी होना था वो। उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपने, वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, सारी चीजें मैं बता के दूंगा। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं आपको, जैसे आप डोमेन खरीद लोगे तो फिर मैं आपको करके दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं सबका इंस्टॉल भी करके दे दूंगा आपको। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी तो अब आपके पास आएगी वर्डप्रेस की थीम। वर्डप्रेस की थीम बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका एक्चुअली स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका, ये समझ लो आपका 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट या 4 BHK फ्लैट, सबको एक जैसा ही मिला है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसके अंदर ये काम करना है कि किसी तरीके से आपने उसको एक अच्छा 2 BHK फ्लैट बनाना है। जैसे कई बार बच्चों का ये रहता है कि सर ये थीम मैंने यूज किया है, तो ये थीम कोई और यूज नहीं कर सकता, मतलब कोई भी यूज कर सकता है भाई। तो जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे 3000 फ्लैट है, 3000 फ्लैट, कुछ 2 BHK है, कुछ 3 BHK है, कुछ 4 BHK है, कुछ पेंट हाउस है। तो जो 2 BHK है और 3 BHK है या 4 BHK है, पेंट हाउस भी है, सब एक जैसे ही होंगे? मतलब 2 BHK सारे 2 BHK एक जैसे होंगे? बिल्कुल होंगे। 3 BHK सारे 3 BHK एक जैसे होंगे? बिल्कुल होंगे। पेंट हाउस सारे के सारे पेंट हाउस एक जैसे होंगे? बिल्कुल होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे एक जैसे होंगे? तो एक घर से दूसरे घर में जाऊंगा तो मेरे को लगेगा अरे यार एक घर एक दूसरे घर के जैसा, नहीं नहीं, सबने सोफे अलग रखे होंगे, सबके पास अलग टीवी होगा,
सबके पास अलग अलमीरा होगा, सबका अंदर का कलर अलग होगा, सबके कर्टन्स अलग होंगे, सबके पास अलग अलग, मतलब कस्टमाइज किया है। तो आप 2 BHK तो ले सकते हो, आप उसको कस्टमाइज, तो सेम गोज हेयर। तो ये थीम आपकी थोड़ी सी कॉस्टली आती है। तो एक मिनिमम थीम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका $30 से स्टार्ट होता है, और ये जाएगा आपका कम से कम, मैक्सिमम जो है $90 तक जाता है ये थीम। ये भी आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये आपको भी नहीं खरीदनी पड़ेगी राजेंद्र रावत, ये भी आपको फ्री रहेगा। मैंने एक रिपोजिटरी खरीदी हुई है, ठीक है, उसमें मेरे पास बहुत सारे थीम्स मेरे को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि वर्ड की कोई सी भी थीम उठा के दे दो। तो वहां पे जो थीम है आप उनमें से यूज कर सकते हो, उसमें मैक्सिमम थीम्स प्लगइन सारे काम के मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन जब ये है तब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब जब उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अपना काम शुरू करोगे, तो उस टाइम पे मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि यू गो बाय दैट थीम। रीजन बीइंग क्योंकि कई बार जो ये थीम, जैसे $90 का थीम मेरे को $3 में मिल रहा है या $5 में मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं $3 $5 पे कर रहा हूँ। तो क्या आपको लग रहा है $90 का थीम अगर आपको $3 मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो कैच होएगा। हाँ, कैच है उसमें। तो कई बार वो आपके जो बिजनेस है उसके अंदर अगर वेबसाइट आपकी डाउन हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन टेस्टिंग करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम उसको टेस्टिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइजेशन कैसे करना है, ये हम यही करेंगे 2-3 क्लास में, और ये भी आपको राजेंद्र रावत बताएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वर्डप्रेस पे ये होस्टिंग वोस्टिंग करने की बजाय अगर मैं फ्री में कोई वर्डप्रेस पे साइट बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ? तो आप बिल्कुल बना सकते हो। तो वर्डप्रेस भी 2 टाइप की है आपकी, wordpress.com है और एक wordpress.org है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है वो देखते हैं। थर्टी 40 बोल रहा, 30 बोल रहा था। 36% ऑफ द वेब इज बिल्ट ऑन वर्डप्रेस। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, तो फिर यही क्यों नहीं बनाते, इतने झंझट क्यों कर रहे हैं? एक प्रॉब्लम है इसके अंदर ना, बहुत लिमिटेड आपको एडिटिंग ऑप्शंस मिलेंगे। जो थीम ये देगा आप वही डाल सकते हो, बाहर से कोई थीम नहीं डाल सकते। प्लस प्लगइन लिमिटेड मिलेंगे, जो कि इसकी जान है। मतलब बिना प्लगइन के आपका काम नहीं होगा, तो वो अभी इसकी जान है। तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी बहुत सारी। हाँ, लेकिन फ्री है। अब फ्री है तो ये समझ लो ओयो रूम है, आप जाओ रहो और वापस आ जाओ। आप वहाँ पे कर्टन चेंज नहीं कर सकते, आप वहाँ पे बेड चेंज नहीं कर सकते। तो आपने खरीदा नहीं है, तो आपने खरीदा नहीं है, तो आपको जो मिल रहा है आपको उसी पे काम करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आप यू कैन। दूसरा ORG है, जो मैंने बोला कि आपको हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने ये जो सिस्टम है ना, इसको अपनी डोमेन पे होस्टिंग जहाँ पे हमने लिया, हमने वहाँ पे इसको हम इसको वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा काम ना मतलब बिल्कुल ईजी हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे ना, बहुत सारे कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस है कि आप ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते, आप अडल्ट कंटेंट नहीं डाल सकते। तो ये सारा का सारा कंटेंट आप नहीं डाल सकते, तो आप बचे रहते हो। लेकिन जब आप अपनी साइट है तो आप उसके ऊपर अडल्ट कंटेंट डालो, ए डालो, बी डालो, सी डालो, जो मर्जी डालो, बंदूकें बेचो, चरस बेचो, गांजा बेचो, वो आपकी हेडेक है। तो आप ही पकड़े जाओगे। ये किस लिए नहीं डालने दे रहा, क्योंकि ये जो साइट बनेगी यहाँ पे, तो आपकी साइट ऐसे नहीं बनेगी कि rajendrarawat.com, आपकी बनेगी rawat.wordpress.com, रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब मैं इंस्टॉल करके बनाऊंगा, अपना डोमेन लेके बनाऊंगा, तो वहां पे ये नहीं रहेगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरी साइट होगी, जो होगी rawat.com, या जैसे मेरी साइट है rawat digital.com, तो वो मेरे नाम से रहेगी। तो जैसा मैं चाहूंगा वैसे रहेगी। लेकिन अब एक चीज समझने वाली है, जब आप पोस्टिंग अपनी रखोगे तो बहुत सारी हैसल्स आ सकती है। अब ये हैसल का मतलब क्या है? हैसल का मतलब ये है कि सर्वर डाउन हो गया, तो यहाँ पे कभी सर्वर डाउन नहीं होता। सर्वर डाउन हो गया तो आपकी हेडेक है, ठीक है। साइट के अंदर कोई इशू है तो आपकी, यहाँ पे साइट में नॉर्मली कोई इशू नहीं आता। यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने आपको कोई चांस ही नहीं दिया कि आप ये चीज चेंज करो, वो चीज चेंज करो। बहुत मिनिमलिस्टिक चेंज आप इसमें कर सकते हो, और वही चेंजेस जो है वो इतने मिनिमलिस्टिक है कि उसमें साइट में कोई गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन जब मेरे को पूरा का पूरा मिल जाता है करने के लिए, तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो मैं कभी ये चेंज कर रहा हूँ, कभी वो चेंज कर रहा हूँ, और मैं अपनी साइट को बंद भी कर देता हूँ। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या आपने नहीं करना है। तो एक मेरे को बड़ा एक अच्छा इंसिडेंस याद आ गया। एक मेरे स्टूडेंट होती थी, क्या नाम था, प्रियंका। उनका वेलवेट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। इंटेलिजेंट बच्चा था, बहुत अच्छा, ठीक है। वो बच्चे जो थे क्लास में फर्स्ट आते हैं, जो वैसे टाइप का बच्चा था। तो उसने अपनी वेबसाइट खुद बनाई, क्लास के बाद, क्लास के साथ साथ अपनी वेबसाइट खुद बना ली। अब बनाते बनाते इतनी R&D कर ली उसने। जो सपोर्ट आती है जब आप थीम खरीदते हो, तो आपको 6 महीने का उसका सपोर्ट भी मिलता है। तो आप उनके साथ बात करके, अपनी साइट में कोई इशू है तो आप उनको कर सकते हो। अब वो उनसे बात करके कभी ये चेंज करे, कभी वो चेंज करे, कभी ये चेंज करे, कभी वो चेंज करे। चेंज करते करते वन फाइन डे चलती हुई साइट बंद हो गई,
और पता नहीं लग रहा क्या कर दिया। उसने बोला सर जो मैंने लास्ट चेंज किया था मेरे ख्याल से उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैंने बोला वो क्या कर रहे थे, तो उसने बताया ये आप साइट के अंदर एक्सेस नहीं हो रहा। तो आपने, क्योंकि आपको कोडिंग नहीं आती, मैंने पहले इसलिए बोला आपको कोडिंग नहीं आती। अगर आपको कोडिंग नहीं आती भैया तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोड में हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, अगर मैं बोलूँ ये जो दिख रहा है आपको इतना सा, इसके पीछे कोड को अगर मैं चेक करूँ, व्यू पेज सोर्स, ये कोड लिखा गया है इसके लिए। और बिलीव मी अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ भी छोटी मोटी, ये एक छोटा सा वो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसको आपने बंद नहीं किया, क्लोजिंग टैग नहीं डाला, तो ये सारा स्टाइल सब पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी गलती, या जैसे स्टाइल के अंदर अगर मैं हूँ वहाँ पे सेमी कॉलन लगता है हर एक के बाद, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है, यहाँ पे ये सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ। तो अगर सेमी कॉलन नहीं लगा तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। एरर आएगी तो साइट ओपन नहीं हो रही होगी। बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी साइट में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हम नॉर्मली इसलिए कोड में जाते ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एक सेकंड दो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती, या अगर आपको कोडिंग आती है तो आप ये नहीं कर सकते, कोडिंग आती है तो जो मर्जी करो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं अपनी साइट के बैकएंड पे जाता हूँ, इसका कोड कहाँ है, मेरी साइट का सारा कोड अगर मुझे चेक करना है तो कहाँ पे मिलेगा, है उसके पास सब कुछ, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे, सारा बताऊंगा मैं, कोई वो नहीं है। अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे थीम एडिटर है, थीम एडिटर पे क्लिक करेंगे। वो उसने पहले बोल दिया भैया गड़बड़ हो सकती है, मैंने बोला आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर मैं इसके थीम पे जाऊं, अब ये एक पहली फाइल देख रहा हूँ मैं, स्टाइल जिसकी वजह से इस पूरी साइट में स्टाइल आ रहा है। कितने पेज, कितने लाइन का कोड लिखा हुआ है इसमें, देख लेते हैं एक बार। पूरा नहीं आया, अभी आ रहा है। तो यहाँ पे 43 लाइंस दिखा रहा है। उसके बाद इसके अच्छा अलग अलग स्टाइल्स हैं, हर एक के अलग अपनी अपनी स्टाइल सेट होगी। अब एक कस्टमाइजर का है, सबकी PHP फाइल होगी। बैकएंड पे जाके आप ये देखो, ये एक फाइल है, ऐसी ऐसी कम से कम 40 फाइल होंगी जिसकी वजह से आपका ये साइट रन कर रहा है, ठीक है। कोई भी एक कोमा, कोई भी एक ब्रैकेट, कोई भी एक डॉट आपकी पूरी साइट को बंद कर सकता है। इसलिए उसने पहले ही धमकी दे दी थी कि यहाँ पे मत आओ, या अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे मत आओ। और मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे मत आओ। तो कोडिंग रिलेटेड जो भी काम करना होगा ना, वो हम क्या करते हैं, हमने इसके लिए प्लगइन यूज करते हैं। मान लो मेरे को कोई कोड डालना है, गूगल का कोड यहाँ पे डालना है, डाल दो। तो हमने यहाँ पे वो डाला हुआ है, हेडर एंड फुटर का एक प्लगइन डाला हुआ है, ये ऑटोमेटिकली सब जगह पे अपना कोड डालता रहेगा। तो ये मेरे को गूगल का रिमार्केटिंग के लिए टैग डालना था, तो मैंने रिमार्केटिंग टैग डाल दिया यहाँ पे, बस ये ऑटोमेटिकली हर पेज पे अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑन एवरी पेज, यस ऑन एवरी पेज, ओनली ऑन होम पेज, ओनली ऑन होम पेज। कोई डेस्कटॉप पे डालना है सिर्फ डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे, जो आपका मन करे, ठीक है। पूरा का पूरा, तो कोड के ऊपर हमने कोई काम नहीं करना है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना, कोड के ऊपर हमने कोई काम भी नहीं करना। तो मान लो आपने कल जो करना है, कल तक आपने एक वेबसाइट का नाम ढूंढना है जिसके ऊपर के आप काम करने वाले, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वेबसाइट का नेमिंग कन्वेंशन अगर आपको बोलूँ तो ये बहुत ही एक टफ जॉब है। टफ जॉब है, मतलब वेबसाइट का नाम ढूंढना क्या टफ जॉब है। तो इसको ऐसे समझो कि जितना टफ आपका अपने बच्चे का नामकरण करना होता है ना, उतना ही टफ है ये भी, ठीक है। ओके, ओके। शोभित, गूगल मीट नहीं यूज कर सकते हम, मैं उसका रीजन बताता हूँ। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग एट योर एंड। आपका कंपनी का या तो हो सकता है कि लैपटॉप होगा, तो आप उसको ओपन करवा लेना। गूगल मीट में बहुत इश्यूज है, गूगल मीट में, क्योंकि मेरे पास तो, हम तो जी सूट यूज कर रहे हैं तो मेरे को कोई इशू नहीं है गूगल मीट में भी। लेकिन गूगल मीट में इश्यूज बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारी चीजें उसमें नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। तो हम गूगल मीट नहीं यूज करेंगे, हम यही यूज करेंगे। यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग, बट आई विल आस्क यू टू
check your system, get your system checked once. Okay, okay, ठीक है। सबसे पहले वेबसाइट नेमिंग जो आप डोमेन खरीदोगे, कहाँ से खरीदोगे? आप खरीदोगे godaddy.com से। ओके, अगर आप godaddy.com से अपना डोमेन खरीदोगे तो कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप किसी और से नेम चीप से भी खरीद सकते हो, लेकिन GoDaddy बीइंग वन ऑफ द बेस्ट साइट, तो आप यहाँ से खरीद लेना। उसमें आपको नेमिंग कन्वेंशन का क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो आगे जाके, या आप ऐसे मत खरीद लेना कि आपने नाम से खरीद लिया, और उस बिजनेस का नाम आपके जो डोमेन है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कैसे? अगर मान लो मेरी साइट का नाम है ramupaka.com, क्या करती होगी मेरी साइट? मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है क्या करती होगी। मेरी साइट एक ही काम करती होगी, क्या? मेरी साइट नौकर वगैरह सप्लाई करती होगी। नौकर वगैरह के लिए आपको सर्वेंट्स चाहिए, माली चाहिए, गार्डनर चाहिए, गार्डनर वही हो गया, आपको गार्ड्स चाहिए, आपको कुक चाहिए, ये सारी चीजें मेरी साइट सप्लाई करती होगी। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, ये नहीं करती। ramupaka.com ना बहुत बड़ा पब है, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो रामू काका नहीं हो सकता फिर, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि नौकर तो रामू काका ही होता है, रामू ही होता है नौकर का नाम, रामू, ठीक है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ रामू अगर नौकर का नाम होता है तो नाम से पता लग रहा है कि साइट क्या करती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरी साइट का नाम होता है विक्रमादित्य.com और मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं वहां से कुक भी भेजता हूँ, मैं वहां से क्या बोलते हैं माली भी भेजता हूँ, मैं वहां से बाई भी भेजता हूँ, मैं नैनी भी भेजता हूँ, मैं सब भेजता हूँ। तो विक्रमादित्य.com नाम से पता लग रहा है बड़ा महंगा होगा, ये कुक नहीं भेजेगा, ये कोई सेफ भेजेगा, ये काम वाली बाई नहीं भेजेगा, ये हाउस कीपिंग के लिए कुछ भेजेगा। मतलब जो चीज 10 की आती है वो 100 रुपए की लगेगी, इससे पता लग रहा है। तो आपका नेमिंग कन्वेंशन इतना ही अच्छा होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन है, जैसे बच्चे का नाम ढूंढते वक्त आप बहुत सारे वो नेमिंग वाली साइट्स पे जाते हो, किताबें आती हैं बच्चों के नाम करने की, ये नाम रख लो, वो नाम रख लो। वैसे ही हमारे पास भी एक साइट है, उसका नाम है लीन डोमेन सर्च। सर्च करते हैं लीन डोमेन सर्च करके एक साइट है, आप इसको यूज कर सकते हो। क्या करेगी ये साइट, पहले वो देखते हैं। इसका लिंक मैं वहाँ डाल देता हूँ, एक्सेल सीट में लिंक डाल देता हूँ, ताकि आपको एक्सेल की तो मैंने वो दे दी है, मैं दोबारा से इसका वो भी दे दूँगा। तो एक्सेल का लिंक एक बार दोबारा शेयर कर रहा हूँ। तो आसमा सौबी जिनको ये लिंक पहले नहीं मिला था, मैं दोबारा डाल रहा हूँ। ओके, तो इस साइट पे जाके हमने क्या करना है, मान लो मैं कोई डिजिटल एजेंसी ओपन कर रहा हूँ, मान लो इवेंट का ही है, ठीक है? जैसे अजय सर का इवेंट का है, तो मैंने यहाँ पे इवेंट डाला और सर्च किया, ठीक है? तो अब इसमें क्या करेगा ये सारे इवेंट के साथ जो भी डोमेन अवेलेबल होगा वो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। इवेंट फॉर्च्यून, इकोनो इवेंट, चार्ट इवेंट, वायर इवेंट, एक दो नहीं है, कितने निकाले इसमें? इसमें निकाले 11,091। ढूंढना पड़ेगा बस आपको, ये नहीं कि एकदम से काम का ऊपर आ जाएगा। तो आप देखो इसके अंदर कौन सा आपके काम का है। इसने सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इवेंट वर्ड रखा है, क्योंकि इवेंट मुझे चाहिए अपने उसके अंदर। ओके ओके, देखते चलते हैं, देखते चलते हैं। पैकेज इवेंट, अच्छा इसका एक और फायदा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ये बताएगा कि इसका उस पर क्या बोलते हैं, ट्विटर हैंडल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये भी आपको बता देगा। तो इसका नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं हटा भी सकता हूँ। ओके ओके ओके, ढूंढेंगे, कोई ना कोई बहुत बढ़िया मिल जाएगा आपको इसमें। तो ये आपको ढूंढना है कि कौन सा वाला है, कौन सा वाला आपने पिक करना है, ठीक है? इवेंट से स्टार्ट हो सकता है या इवेंट प्रीफिक्स सफिक्स हो सकता है इवेंट। तो ढूंढते जाओ, कोई ना कोई काम का मिल ही जाएगा। और क्योंकि ये पूरा का पूरा एल्गो ड्रिवन है, ठीक है, तो इसमें वही नॉर्मली वर्ड आएंगे आगे पीछे भी, जो कि आपको बाद में लोग सर्च कर रहे होंगे। तो इसमें ये भी एक फायदा आपको हो जाता है इस साइट का यूज करने का,
ढूंढना पड़ता है इसमें, बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि 11 अभी तो 11 ही भी है, कई किस्मत में तो 4-4 हज़ार देता है। तो वहाँ पे मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं डिजिटल कीवर्ड तो यूज़ करना ही चाहता हूँ बस। तो डिजिटल मार्केटिंग का है, तो देखो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग यू अच्छा लग रहा है। कितने निकाले इसने? 2652 के आसपास इसने कीवर्ड निकाले। ठीक है, पॉपुलैरिटी लेंथ से सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, कम लेंथ वाले अल्फाबेटिकल सॉर्ट कर सकते हो। स्टार्ट विद सर्च टर्म, मतलब जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग बोला उसी से स्टार्ट होनी चाहिए। एंड विद सर्च टर्म, तो उसके ऊपर एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, मैंने लेंथ बोला तो कम लेंथ चाहिए। फन डिजिटल, एक्स फन, डे, सब, ओल्ड, ईव, टेल, बेस, नेम, हेल्प, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये इतना बड़ा जो होगा उसका एक्चुअली कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको क्या बोलते हैं, वो नहीं कर पाएगा, ट्विटर का हैंडल नहीं मिल पाएगा। तो मान लो हेल्प डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल है, रजिस्टर विद ब्लू होस्ट करो, या मेरे को पता लगा मेरे को ये अच्छा लग रहा है, कॉपी किया मैंने इसको, हेल्प डिजिटल मार्केटिंग को। यहाँ पे आते हैं, गोडैडी पे जाते हैं, सर्च करो। हेल्प डिजिटल मार्केटिंग .com इज अवेलेबल, 199 रुपये में मिल रहा है, तो आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो, ब्लॉग लिखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से काम आ जाएगा हेल्प डिजिटल मार्केटिंग। और इसमें बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग हेल्प ढूंढ रहे होते हैं, तो हो सकता है आपका डोमेन उसमें रैंक कर जाए। डिजिटल एंड हेल्प आर द हाई वैल्यू कीवर्ड with an average sale price of rupees this to this. Marketing and display widely used keywords, use the .com extension. तो .com में आपको ये मिल रहा है, और 2 साल के लिए वो बोल रहा है कि आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो। कंटिन्यू टू कार्ट किया तो ये आपको आपकी कार्ट में इसको डाल देगा, और आप इसको चाहो तो खरीद सकते हो। ठीक है, तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में लेके चला जाएगा। साइन इन कर देता हूँ इसे। अच्छा, आप अगर 5-6 बार इसको कर लोगे तो फिर ये क्या करने वाला है, ये इसका रेट बढ़ा देगा। तो अगर एक पसंद आ गया ना, तो उसी टाइम उसको खरीद डालो। ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू टू कार्ट करता हूँ। अच्छा, मैं ये खरीद नहीं रहा, मैं तो सिर्फ डाल रहा हूँ क्या है, तो इसने कार्ट में डाल दिया। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई प्राइवेसी वाइसी नहीं चाहिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। नो थैंक्स बोलो और आगे निकलो। नो थैंक्स, कंटिन्यू टू कार्ट। तो ऐसे आपको कई बार क्या होता है कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे डोमेन मिल जाएंगे, बाद आप इसको बेच भी सकते हो। ठीक है, हाई डिजिटल मार्केटिंग, हेल्प मिल गया, नेम, एवर, सो, मेडी डिजिटल मार्केटिंग, मेडिकल में अगर जा रहे हो, प्लान, सेल, सेव, रेट, वीटा, हेड, डार्क, वेरी, ठीक है, वांट, नीड, स्टॉक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पे काम आ सकती है। तो जैसे मुझे लगा कि यार ये काम का साइट है, ठीक है, कंटिन्यू टू कार्ट किया, हो सकता है इसको खरीद लें। अब ये बोल रहे हैं कि भैया 2 साल का ले लो, 1200 का पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ भैया 1 साल का ही दो, मुझे 2 साल का नहीं चाहिए। बिजनेस चलेगा तो लेंगे, नहीं चलेगा तो नहीं लेंगे। 849 का पड़ रहा है, 19% ऑफ मिल रहा है,
ठीक है। तो 2 साल का भी अगर आप लोगे तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ रहा था, 2 साल का लोगे तो कितने का पड़ रहा था, 1200 का पड़ रहा है। और प्रोफेशनल ईमेल भी डाल देगा ये, तो इसको डिलीट कर देना। तो टैक्स वैक्स मिला के 1200, 256 का टैक्स, 1500 रुपये में आपको 2 साल का हेल्प डिजिटल मार्केटिंग वाला आपका ये ब्लॉग आपके नाम हो जाएगा। ठीक है, काम आ सकता है, बाद में नहीं आएगा, वो आपकी मर्जी है। सेम वे मान लो मैं इवेंट वाला देख रहा था, तो आपको ये पूरी R&D करनी है, और कम से कम कल ना 10 डोमेन नेम लेके आने हर बंदे ने, कि मैं इसके ऊपर डोमेन, इस डोमेन पे काम करना चाहता हूँ या उस डोमेन पे काम करना चाहता हूँ। रीजन क्या है उसका, मैं क्यों बोल रहा हूँ, डोमेन क्यों लेके आने, डोमेन इसलिए लेके आने, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा अट्रैक्टिव है और कौन सा वाला टू द पॉइंट है कि आपको बिजनेस में काम कर सकता है, आपके बिजनेस में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वाला है। ठीक है, आप बता दो जैसा भी होगा। सॉरी, ओके, तो एक तो आपने ये काम करना है, दूसरा वर्डप्रेस वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं करनी, होस्टिंग मैं करके दूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करते हैं। कल को अगर आपने खुद भी करनी होगी तो वो कर लेना, नहीं तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं इसके ऊपर होस्टिंग कैसे करनी है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको करूंगा, जो भी हम करेंगे उसकी तो रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, होस्टिंग के बाद इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करना बहुत टफ है सीरियसली, एक बटन दबाना पड़ता है। ठीक है, एक बटन दबाना पड़ता है, उसके बाद इंस्टॉल होता है। तो कौन सा बटन दबाना है वो मैं बताऊंगा आपको, कि ये वाला बटन दबाना है, उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो मेन जो काम है ना, जिसमें सबसे ज्यादा झिकझिक होगी, वो होगा आपका वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉलेशन, थीम सेलेक्ट करना। ठीक है, अच्छा ये वही है कि 2 BHK तो खरीद लिया, अब घर में कौन सा सोफा जाएगा, कौन सा कर्टन जाएगा, टीवी का रैक कैसा बनेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें लगाने में टाइम लगेगा। तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, डायमेंशंस क्या है वो, तो उसके लिए आपको थीम रिसर्च करनी पड़ेगी। मान लो सर की बात करते हैं, अजय सर की, अजय सर का इवेंट का बिजनेस है, तो अब वो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इवेंट का मेरे को थीम चाहिए वर्डप्रेस। ठीक है, अब मेरे को, इसने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम करके रखा हुआ आपके लिए। सबसे पहले तो ऐड आ गया, ऐड पे नहीं जा रहा, यहाँ पे एक लिस्ट आ गई 64 वर्डप्रेस थीम फॉर इवेंट 2020। चलो जी, कौन कौन सी देखते हैं। मतलब एक बंदे ने हमारे लिए काम करके रखा है 64 थीम का, उसने 64 वर्डप्रेस की इवेंट से रिलेटेड थीम बना के मतलब एक जगह पे रखी है। लग रहा होगा यार कितना कितना अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, किसने किया हुआ है, हबस्पॉट वालों ने किया हुआ है, बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, टूल है जिसको हम यूज करते हैं ऑनलाइन चीजों के लिए। इसका सर्टिफिकेशन भी आपके लिए मिलेगा एक आपको। तो यहाँ पे इसने बहुत सारी थीम्स बताई हैं हमें। ठीक है, पहले आ गया अवाडा, चर्च, कॉन्फ्रेंस प्रो, उसके बाद आपका एक ये आ गया, सारी थीम आती जा रही है। अच्छा ये थीम आ तो रही है, क्या मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये दिखेगा कैसे, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक किया तो ये आपको लेके जाएगा जहाँ पे ये थीम मिल रही है। ठीक है, अच्छा थीम इन थीम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि बिना इसको खरीदे मैं चेक कर सकता हूँ कि भैया कि आपको ये थीम दिखेगी कैसे वहाँ पे, आपके साइट पे जब लगेगी तो ये थीम आपको कैसे दिखेगी, तो ये थीम आपको कुछ ऐसे दिखेगी। अच्छा इस थीम के अंदर और बहुत सारी थीम है, तो ये प्राइमरी थीम का उसने दिखाया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बिजनेस कॉन्फ्रेंस या इस तरीके का कोई चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ये मुझे दो डिफॉल्ट थीम वाला, इसका प्रीव्यू दिखाओ। तो मैंने क्लिक किया तो अभी आपको वो दिखाएगा कि भैया आप जब इस थीम को खरीदोगे तो आपकी वेबसाइट पे जब ये थीम इंस्टॉल होगी, वर्डप्रेस नहीं, वर्डप्रेस पहले इंस्टॉल होगी, जब ये थीम आपकी साइट पे इंस्टॉल होगी तो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, ये थीम मेरे ख्याल से मैंने कोई घटिया पिक कर लिया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इसे 1 मिनट के अंदर आती है। तो फिर हम एक काम करते हैं, दोबारा से सर्च कर। ठीक है, इवेंट थीम फॉर वर्डप्रेस, अब क्या इसमें नहीं जाते, अब क्या सीधा यहाँ थीम फॉरेस्ट पे चलते हैं। तो थीम फॉरेस्ट वाले ने बहुत सारे इवेंट के थीम मेरे लिए सॉर्ट आउट कर दिए होंगे। ठीक है, वर्डप्रेस ही चाहिए मुझे। एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका
वो खरीद लेते हैं, HTML का वो खरीद लेते हैं, वो नहीं हमने खरीदना। तो अब ये इवेंटम आ गया, अच्छा लग रहा है। अब मैं मान लो इसको मेरे को प्रीव्यू करना है, खरीदना नहीं है, प्रीव्यू करना है कि कैसे दिखता है ये थीम। यहाँ पे वो फ्री है, आप प्रीव्यू करो, 50 बार करो, 60 बार करो, पसंद आए तो यहाँ से बाय करो। बाय तो करनी नहीं है आपने कुछ भी, जो थीम आपको पसंद आएगी मैं चेक करूंगा मेरे पास है या नहीं है। अगर मेरे पास होगी तो आप यूज कर लेना, अगर मेरे पास नहीं होगी तो उससे मिलती जुलती कोई दूसरी थीम देखो। तो आपको ये देखो इस तरीके से आपकी वो दिखेगी साइट। सबसे पहले होम पेज के कितने डिजाइन है इसके पास, मतलब ये नहीं है, ये तो एक है, ठीक है, ये तो एक डिजाइन है। मैं बोल रहा हूँ ये पसंद नहीं आया, दूसरा दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ म्यूजिक वाला है, तो आपने क्लिक किया तो आपका होम पेज का डिजाइन चेंज कर दिया इसने। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आप ये ले लो। क्लिक पे देख रहे हो कैसे चीजें चेंज करनी है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो कर दिया इसने इंस्टॉल, उसके बाद कुछ नहीं होगा। आपको इसके जो ये चीजें है ना, ये चेंज करनी है, आपने अपने हिसाब से डालना है। ये अपने हिसाब से जो आपको चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, 8 लगाओ, ठीक है। ये भी पसंद नहीं आया, हम करते हैं होम काउंटडाउन, ऐसे करके देख रहा हूँ। ऊपर का फ्रेम भी हटा के देख सकते हो, क्योंकि कई बार ऊपर भी बहुत सारी यूटिलिटी रहती है। तो रिमूव फ्रेम कर दो यहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, स्केजुलिंग, टेबल लेआउट, स्केजुलिंग कैसे है आपकी इसमें, क्योंकि इवेंट वाला है ना, तो किस तरीके से स्केड्यूल का पेज कैसे आता है, ये स्केजुलिंग का पेज है। पेज कौन कौन से हैं, शॉप भी है, मतलब ई कॉमर्स कंपेटेबल है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कमिंग सून, प्राइसिंग टेबल, स्पॉन्सर का पेज अलग है, शॉर्ट कोड क्या क्या मिलेगा इसके साथ, शेड्यूलिंग लिस्ट कैसे, पर्सन, अकॉर्डियन, जैसे अगर आपको मल्टीपल वो चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अकॉर्डियन आ गए, तो ये कैसे चाहिए, यहीं पे रिफ्रेश करना है, ये बंद हो गया। ऐसे वाला चाहिए, ऐसे वाला चाहिए, ऐसे वाला चाहिए, तो ओपन अकॉर्डियन है, पहले से खुला रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे इसकी फैसिलिटीज जो आपको मिलेगी, CTA बटन कितने टाइप के होंगे, रिजर्व, ये CTA पेज है, ठीक है। कॉल टू एक्शन, उसके बाद वीडियो स्लाइडर, टैब्स, स्पीकिंग, स्पीकर लिस्टिंग आईडी, थीम टाइटल, स्केजुलिंग, ये हमने देख लिया था। बटन, हाँ बटन कितने टाइप के हैं, अच्छा वो CTA अलग था, CTA पेज था एक्चुअली। इतने टाइप के बटन है, जो मर्जी पिक कर लो भाई, ठीक है। हम नॉर्मली यहाँ से ये कॉपी करके, इसका कोड कॉपी करके ले जाते हैं और इसको हम अपने उसमें यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, मेल वगैरह में, क्योंकि इन्होंने अच्छा बनाया रहता है, ये काम आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। मेरे को लगा नहीं नहीं, दिस इज नॉट गुड। अब लेकिन मैंने थीम इंस्टॉल कर ली है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, जितनी बार मर्जी थीम चेंज कर लो भाई, आपका घर है, सोफा लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, आपकी मर्जी है। तो वो आप करोगे, तो मैं कुछ और पिक करता हूँ, कोई और तड़कता भड़कता कोई लेता हूँ। मान लो मुझे ये चाहिए, यहाँ पे एक बार और सर्च कर लें, इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट, वर्डप्रेस थीम। वर्डप्रेस डालना मत भूलना, क्योंकि वर्डप्रेस अगर आपने नहीं डाला तो ये आपका HTML के थीम पे दिखा देगा। कई बार आप ये गलती कर देते हो। तो इवेंट माना मीटअप, ठीक है, चेक करते हैं ये, और इसका रेट लिखा हुआ है सबका, तो सबसे महंगा होगा, टॉप पे होगा। कितनी बिक चुकी है अभी तक वो भी दिखा रहा है, 948 अभी तक सेल हो चुकी हैं। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जो कम सेल हुई होती है वो लेता हूँ। अच्छा, जो कम सेल हुई है उसमें ऑप्शंस भी कम होंगे, ध्यान रखिए। तो मुझे लगा ये अच्छा लग रहा है, स्मार्ट अप, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट मैनेजमेंट दोनों मिल जाएंगे। रिव्यू करते हैं इसे, ऐसा दिखेगा। रिमूव फ्रेम कर देते हैं ताकि पूरा स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है। इसमें भी होम पेज के 2 डिजाइन है, एक वर्जन 1 है, एक वर्जन 2 है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, अभी कोई इवेंट नहीं है, अपकमिंग इवेंट आ गए।
बड़ा घटिया थीम है, नहीं चाहिए। वापस आओ यहाँ पे, ये देखते हैं इवेंट माना क्या बोल रहा है। ज़्यादा लोगों ने खरीदी, ऑब्वियसली अच्छी होगी। चेक कर लेते हैं एक बार लाइव प्रीव्यू जाके। क्या क्या कई बार क्या होता है, एक थीम के अंदर बहुत सारी थीम होती है। अब जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे जाऊँ, एक बी थीम है, इसके अंदर आपको एक ही थीम के अंदर 400 प्लस थीम और मिलते हैं। बी थीम से जाके खरीद लेते हैं सीधा सीधा, बंद करते हैं। इसके बहुत सारे सब थीम्स हैं। जैसे अगर मैं इसमें बोलूँ, बी थीम $59 का वर्डप्रेस थीम है, फॉर एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। अब इसके अंदर आपके मल्टीपल इतने सारे थीम है कि आप पागल हो जाओगे। बी थीम डेमो पे चलते हैं। पाँच सौ प्री बिल्ट वेबसाइट है इसके अंदर। आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपका पूरा का पूरा थीम आपके उसमें एडजस्ट हो जाएगा साइट पे। कितने सारे लोग यूज कर रहे हैं। ये इसके पूरे के पूरे थीम्स हैं। लेटेस्ट नए 100 डाले हैं और बढ़ाता रहता है ये, लेकिन ये थीम एक ही पेज पे चलेगी। ये आ गया, ये आ गया। जो आपको पसंद आए किसी का भी आप व्यू देख सकते हो। पहले मान लो ये मुझे अच्छा लगा, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। और वहाँ पे सिर्फ आपने बटन क्लिक करना है, थीम इंस्टॉल हो जाएगी आपकी साइट पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने चेंजेस करना है इसमें, जो भी थीम में चेंजेस है। ये बड़ा नीट एंड क्लीन सा थीम बनाया हुआ है, नाइस और नीट एंड क्लीन। अच्छा, यहीं से मेरे को चेक करना है कि ये मोबाइल फ़ोन पे कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कई सारी थीम होती हैं जो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होती। यहाँ पे क्लिक करो तो मोबाइल प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अगर थीम मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हम थीम नहीं खरीदेंगे। ऑल्दो ऐसा बहुत रेयर होगा कि थीम मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द थीम विल बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। तो दो टास्क हो गए, एक तो ये कि आपने अपना डोमेन ढूंढना है, दूसरा आपने एक वर्डप्रेस की थीम भी ढूंढनी है कि जिसके ऊपर आप अपनी वर्डप्रेस की साइट सेटअप करोगे। डोमेन खरीदना नहीं है, डोमेन खरीदना नहीं है अभी। आपने सिर्फ डोमेन का नाम लेके आना है। कल आप यहीं से खरीदोगे, अपने अपने कार्ड से खरीदोगे, मेरे कार्ड से नहीं खरीदोगे, अपने अपने कार्ड से खरीदोगे। ठीक है, और डोमेन लेने से पहले आई विल वेरीफाई कि हाँ ये डोमेन नेम सही है। अच्छा, कई होंगे जैसे कि उनको पता है कि अभी तो कोई बिजनेस ही नहीं है, तो अगर कोई बिजनेस नहीं है तो अपने नाम से ले लेना, फिर उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। बाद में क्योंकि देखो 700-800 रुपए की चीजें और तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना साथ साथ। हाँ, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैंने डोमेन आज नहीं लिया, मैं कल लूंगा, कल नहीं लिया, परसों नहीं लिया। मैं तो रुकूंगा नहीं, क्लास तो चलती रहेंगी, आपका नुकसान होगा। आप एक दिन लो, डिले 2 दिन लो या 5 दिन लो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेरी टाइम पे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन पूछो भाई। एक मिनट, एक एक करके सबको वो करूंगा। नहीं, अगर खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। जतिन, खरीद लिया तो कोई इशू नहीं है। क्वेरी में जो जो हैंड रेज करेगा उनसे पूछूंगा। ओके, सबसे पहले विशाल को अनम्यूट करते हैं। हाँ विशाल, पूछो बेटा क्वेश्चन। सर मैं पूछ रहा था कि अगर जैसे कि हमारे डोमेन में नाम के आगे द लगा हुआ है तो उससे रैंकिंग में कुछ असर पड़ेगा? नहीं नहीं, नाम के आगे क्या डला हुआ है? द THE द। नहीं समझ में आया बेटा। सर नाम के आगे द डला हुआ है THE। अच्छा, सपोज THE डी डला, अच्छा okay, okay। ठीक है, हाँ, क्या नाम है साइट उसका का? रैंकिंग। सपोज सर मतलब लाइफस्टाइल और फैशन से रिलेटेड है तो द लाइफस्टाइल काफिला, तो उससे कुछ फर्क हाँ, पड़ेगा द रैंकिंग लाइफस्टाइल में? काफिला, कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई। तो सर लाइफस्टाइल है ना अगर तेरा, मतलब तेरा जॉनर, तुम्हारा जॉनर लाइफस्टाइल है ना, तो लाइफस्टाइल वर्ड है ना वहाँ पे, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं नहीं, है। बट अगर मेरी ये साइट का सिर्फ लाइफस्टाइल काफिला नाम हो तो क्या असर होगा, और सिर्फ द लाइफस्टाइल काफिला हो तो क्या? भाई देखो, दा लगाने से थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और ज्यादा आ गई है, हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फैशन काफिला अगर आप बोल रहे हो कि अच्छा लगेगा तो बाद में ब्रांड बन सकता है। तो जैसे अभी मैं एक वो हमारे नीचे है, मेरी वाइफ, उनका वो करती है जॉब का, वो है घर से उनका फ्रीलांस करती है, तो उसको वेबसाइट भी चाहिए।
तो उनका मार्सवेल करके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, लेकिन मार्सवेल ऑलरेडी खरीदा हुआ है, लेकिन वो फूड में है तो उन्होंने मार्सवेल फूड खरीद लिया। तो अगर फूड नहीं मिल रहा हो तो द मार्सवेल खरीद लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, ब्रांड नेम आपका चलेगा वही। तो आप उसको जहाँ पे अपना ब्रांड नेम डालोगे ना वहाँ पे दी यूज मत करना, सिर्फ फैशन काफी यूज करना, तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, ये समझ। ओके ओके। ठीक है। ओके, जतिन ने हैंड रेज किया है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। जतिन जतिन जतिन, हाँ जतिन बताओ। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने लिया है jplanet.in, ठीक है सर। क्या तो क्या क्या मैं नाम, ये चाह रहा हूँ jplanet.in, क्या पर मैं करेगी ये ये साइट? चाहता हूँ सर, अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, पर आगे की है, मतलब ई कॉमर्स टाइप का वेबसाइट बनाना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, देखो अगर आपने ले लिया है तो एक और नहीं खरीदना अभी, पहले सीख हाँ लो, बाद में आपको लगता है कि एक और खरीदना, एक और खरीद लेना, 2 महीने नहीं तो सर, लेना मैं है। ये जी 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 सर, मैं ये कह रहा था, जैसे अभी मैंने .in लिया है, ठीक है सर, पर मैं ये चाहता हूँ कि खाली इंडिया में रैंक करानी है, फॉरेन का मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में कोई डोमेन पे में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना सर यार, ये वो रैंक में भी दिक्कत करेगा ये .in? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं करेगा, अगर आपको सिर्फ इंडिया में रखना है तो .in बिल्कुल सही है, हाँ कोई इशू नहीं, चलिए कोई इशू ठीक है नहीं। सर। ठीक है, जी ओके, सर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अब बारी है शोभित की। ओके शोभित, शोभित कैन यू हियर मी? सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल परफेक्टली सुनाई दे रही है भाई, बताओ। अच्छा सर, जैसे मेरी भी वेबसाइट है पहले से, ओके, तो मैंने जो पहले बी ऑप्शन थीम इंस्टॉल किया था। चाचा आपने बी पेड वाली हाँ, डाली है, फ्री वाली डाली है? नहीं नहीं, विदाउट पेड वाली सर, पेड वाली नहीं, ऑलरेडी अच्छा है विदाउट, इंस्टॉल। हाँ, अच्छा अभी ठीक है। अभी बी ऑप्शन के बाद मैंने एक और वेबसाइट उसी के ऊपर थीम के ऊपर अपलोड कर दी। ओके, लेकिन कुछ जो पहली वेबसाइट के कुछ ऑप्शंस थे जो कि जैसे पिक्चर हो गया या फिर ब्लॉगिंग हो गया, कुछ ब्लॉगिंग यदि मैंने किया तो डिस्प्ले में हम्म, नहीं आ रहा था। अच्छा तो नहीं मैं वो, बताता हूँ, हाँ जी, तो वो ओवरलैप जो हुई है उसका क्या सॉल्यूशन होगा सर? मैं बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक थीम से दूसरी थीम में चेंज करते हो ना, तो वो जी जो पुरानी वाली थीम के जो लुक एंड फील है ना वो चली जाएगी सारी की सारी। हाँ, जो आपका ब्लॉग है ब्लॉग कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। जो आपका पेज है पेज भी वहीं पे रहेगा। अगर आपने बी थीम यूज किया तो आप मफिन बिल्डर यूज कर रहे थे, या आप ऊपर जो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर होता है उसका वर्डप्रेस का वो यूज कर रहे थे? सर, बट दोनों कस्टमाइज के लिए अपीयरेंस में भी गया हूँ और ऊपर हाँ, का भी तो किया अब हुआ है। आप एक समझो, जब आप थीम चेंज करोगे तो प्रीवियस थीम का जो भी कस्टमाइजेशन है वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। सर लेकिन हुआ नहीं है, पहले का कुछ पिक्चर्स आ गए हैं जो कि निकल नहीं रहे हैं, हाँ हाँ, मैं ब्लॉगिंग वही में बोल रहा कुछ हूँ, चीजें। बिल्कुल सारा का सारा नहीं जाएगा, मैक्सिमम लॉस्ट हो जाएगा, मैक्सिमम। 2-3 जगह पे जहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा वो होगा आपका स्लाइडर, उसके अलावा होगा आपका मेन्यू आइटम्स, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। बाकी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, डाटा कहीं नहीं जाएगा, डाटा वही रहेगा। इमेजेस आगे पीछे हो जाएंगी, इमेजेस कुछ चली जाएंगी, ब्लॉग के अंदर जो इमेज है वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, जो ब्लॉग के जी, अंदर जो इमेज है वो वहीं रहेंगी, उसमें कोई इशू नहीं राइट आएगा। ठीक है, राइट। लेकिन क्योंकि आपने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज करके दूसरे स्ट्रक्चर में डाला है, तो बहुत सारी चीजें आपकी पूरी प्रीवियस थीम की वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, अभी तो शुक्र है कि आप बी थीम से ही एक थीम से दूसरी थीम पे कर रहे हो। अगर आप बी थीम को चेंज करके कोई दूसरी थीम डाल देते, क्योंकि बी कर रहा है मफिन बिल्डर पे काम, पता लगा आप एलिमेंटर पे दूसरी थीम जो है वो एलिमेंटर पे है, ठीक है, या बाकले वाले वो उस पे है, क्या बोलते हैं, बिल्डर पे है, तो वो अलग हो जाएगा बिल्कुल पूरा का। तो आपको यू सर नीड टू मैं बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर चेंजिंग फ्रॉम वन थीम टू अदर। सर मैंने ब्लॉग भी लिखे, एक दो ब्लॉग लिखे हुए थे जो कि नहीं मैं ब्लॉक रीड वही नहीं है, कर पा रहा। वही डोंट वरी, ब्लॉक सारे वही होंगे, वो डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, आपको ब्लॉक पेज से कनेक्ट करने हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पोस्ट वाले में जाओ, देखो सारे ब्लॉग होंगे वहाँ पे। हाँ, पोस्ट मतलब जब मैं एडिट पे जाता हूँ जब वो दिखते हैं, लेकिन जब मैं मेन हाँ, पेज में आता हूँ नहीं तो वो वो नहीं मैं दिखते, रीड नहीं वो होते। मैं बता दूँ, टेंशन मत करो, क्योंकि जो अच्छा पुरानी जो थीम थी ना वो किसी दूसरे तरीके से ब्लॉग प्रेजेंटेशन कर रही थी, तो अब आपको अच्छा, ब्लॉग कनेक्ट करने पड़ेंगे ब्लॉग पेज से, और कुछ नहीं। डाटा कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी, डाटा वहीं रहेगा। राइट। ठीक है, जी ओके। अब और कोई क्वेरी है? नहीं,
नहीं सही। ठीक है, अजय सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस अजय सर, प्लीज आस्क द क्वेरी। सर मेरी दो क्वेरी आपसे सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। फर्स्ट तो ये वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग ओनली, मतलब ओनली वर्डप्रेस है या कोई और भी मीडिया होते होंगे जो क्या बोलते हो होस्टिंग वगैरह लेने के? सर और भी मीडिया नहीं होते होंगे? नहीं, मैं बताता हूँ। वर्डप्रेस पे आप होस्टिंग नहीं ले रहे हो, पहले तो वर्डप्रेस का आप CMS यूज कर रहे हो। वर्डप्रेस एज ए अच्छा, सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। वर्डप्रेस आप एज ए सॉफ्टवेयर यूज करोगे। और सिंपल। होस्टिंग आप दे रहे हैं तो आप जो देते हैं वो मतलब उसके भी कई सारे वेंडर होते होंगे या एक ही सिंगल वेंडर होता है सर इसका? वेंडर्स? नहीं नहीं, मेरे पास तो प्रोफेशनल होस्टिंग है ना, मैं जहाँ पे अपने क्लाइंट की साइट होस्ट करता हूँ वहाँ पे आपकी ओके 5 साइट होस्ट कर दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप बाहर ओके, से खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, मेरे जरूरी है कि आपने मेरे से खरीदना है। नहीं नहीं ठीक है। एक और मेरा क्वेश्चन था, मान लीजिए सपोज अगर दो वेबसाइट बनाते हैं तो सिंगल होस्टिंग कैन फुलफिल दैट पर्पस सर? हाँ अगर मान हाँ, लीजिए बिल्कुल मैं बताता हूँ उसमें नॉर्मली क्या होता है। जैसे अगर आप मान लो, चलो इसमें यहाँ पे चलते हैं होस्ट गेटर पे। होस्ट गेटर के ऊपर ना हर जगह पे अलग अलग प्लान रहते हैं, तो होस्ट गेट जैसे होस्ट गेटर का ही मैं पिक कर लेता हूँ। तो होस्ट गेटर पे क्या है राइट, कि आपका एक होगा हैच लिंक प्लान। हैच लिंक में क्या होता है, सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो आप, दो भी नहीं, एक भी नहीं। एक होता है आपका बेबी प्लान, उसमें आप क्या कर सकते हो, बेबी प्लान में आप अप टू 10 और 15 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। एक होता है आपका प्रोफेशनल प्लान जिसमें आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का होस्टिंग ले रहे हैं। ओके 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 ठीक है, अच्छा ओके जो हैचलिंग ओके प्लान है वो आपका 3200 का पड़ेगा। जो बेबी प्लान है वो आपको 4400 का या 4500 का पड़ेगा। और जो प्रोफेशनल प्लान है वो आपको 17,000 पर मंथ पर एनम का पड़ेगा। अच्छा, तो पर ईयर का रेंटल चार्ज लगेगा ऐसा हाँ, कुछ? पूरे पूरे ये पूरे महीने पूरे साल का रेंटल चार्ज। सेम फॉर डोमेन आल्सो सर? सेम फॉर डोमेन आल्सो, मतलब रेंटल डोमेन चार्ज डोमेन होगा फॉर डोमेन पर ऑल्सो ईयर? यू हैव टू, यस यस, पर एनम पे सब कुछ पर एनम पे चलता है। यहाँ पे देन जितने नेक्स्ट भी ईयर अगेन ऑनलाइन वी ये, नीड टू पे? सॉरी, यस, नेक्स्ट ईयर अगेन यू हैव टू पे, क्योंकि मैं आपको एक ही साल दूंगा, अगले साल आपको फिर वो पे करना पड़ेगा। हो सकता है कि क्लास के बाद अपने अपनी होस्टिंग पे शिफ्ट कर लो, वो भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। वो अब आपके ऊपर एक है। और चीज सर, एक और हाँ चीज, हाँ, लाइक डोमेन के लिए सेपरेट वेंडर एंड फॉर होस्टिंग सेपरेट वेंडर बिल्कुल पॉसिबल बिल्कुल, है दो ऐसा अलग सर अलग ये? चीजें, कोई 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 इशू नहीं है, कोई अलग नहीं। आप अपनी एंगेजमेंट अलग बैंक्वेट में कर सकते हो और शादी अलग बैंक्वेट में कर सकते हो। नहीं मैंने, ये राइट सर, थैंक यू। मैंने देखा था तो डोमेन पे जब व्हेन आई वेंट टू GoDaddy ना, तो इट वाज सेइंग हाँ, कि अच्छा, दे आर प्रोवाइडिंग। GoDaddy से कभी भी भूल के भी होस्टिंग मत खरीदना, दुनिया की सबसे घटिया होस्टिंग प्रोवाइडर है। डोमेन खरीदने के लिए वो बेस्ट है, होस्टिंग के लिए नहीं। ठीक है, तो दे डोंट हैव एनी इशू कि उनसे डोमेन लो, होस्टिंग कहीं और से लो, ऐसा? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। अभी होस्टिंग उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, पहले होस्टिंग नहीं था उनका। होस्टिंग ओके अभी एक ओके डेढ़ साल ओके से स्टार्ट किया, पहले वो सिर्फ डोमेन बेचते थे। ओके 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 अच्छा, आप होस्ट गेटर से डोमेन खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन वो हमेशा GoDaddy से 200-300 रुपये महंगा देता है, तो इसलिए वहां तो नहीं खरीद राइट सकते। ठीक है, ओके राइट सर, थैंक यू और बॉस, कोई थैंक क्वेरी यू सर? सर। नो नहीं, सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो चलो ठीक सर। है, अभी आएंगे, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, कल से आएंगे। जतिन आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपके साथ सर तो हो गया था ना। हाँ बताओ। हाँ हो गया था सर, इश्यू याद अच्छा, आ गया दोबारा से एक। हाँ बताओ बताओ बताओ। सर जैसे अभी हमने ना पहले भी क्लासेस ली थी एक, ठीक है, तो हम्म, उसमें बी थीम सर ने इंस्टॉल करवाई थी। तो मैंने क्या किया ना सर, बी थीम तो ऑलरेडी इंस्टॉल थी, मैंने बाहर से कोई फ्री थीम उठा के वो डाल दी। मतलब मैंने कई सारी थीम चेंज करके देख रहा था सर, तो ठीक है प्रैक्टिस सर। करते रहो, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस करते हाँ रहो, लेकिन कोई भी अब इशू नहीं है। जी अब अब सर उसमें ना प्रॉब्लम क्या आ गया कि जब भी कोई भी थीम डालता हूँ ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि पुरानी थीम है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। हाँ, मैं समझ, लेकिन अब मैं बोलने वाला था, खिचड़ी बन गई है वहां पे। हाँ अब वहां पे क्या है, खिचड़ी बन गई। तो पुरानी जो थीम है वो ना जीरो नहीं हो पा रही, तो मैं ये नहीं नहीं, चाह हो रहा हूँ जाएगी, मैं कर दूंगा, मैं बताता हूँ नॉर्मली क्या करते हैं। जब आप कोई हाँ नई थीम डालते हैं ना, तो हम पुरानी थीम को पहले हटाते हैं। जी ये गलती होती है कि आप उसको ओवरराइड करोगे तो कुछ चीजों की खिचड़ी बनेगी बनेगी। तो हम क्या हाँ करते हैं, हम बिल्कुल पहले एक डिफॉल्ट थीम रखते हैं वहां पे, जो वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट थीम है ना 2020, तो वो थीम जी हम रखते हैं वहां पे। ठीक है, तो अब होता क्या है जी कि अगर मैंने वो थीम वहां पे रखी हुई है, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो एक्टिव थीम है उसको डीएक्टिवेट करते हैं और ये 2020 डाल देते हैं। उसके बाद जी वो पूरी की पूरी थीम को हम ब्लैंक करते हैं, डिलीट करते हैं, सारे प्लगइन हटाते हैं उसके। उसके साथ जो पेज आए होते हैं उनको ड्राफ्ट में मूव कर देते हैं, क्योंकि कई पेज बाद में चाहिए होंगे डाटा निकालने के लिए। जी
ठीक है, पोस्ट जी। को सबको ड्राफ्ट में मूव कर देते हैं। उसके बाद जब आप नई थीम डालोगे ना तो एकदम बिल्कुल ब्लैंक, एकदम फ्रेश थीम आएगी। ठीक। ठीक है, अच्छा डिलीट मत करना, प्लगइन को सिर्फ डिलीट करते हैं, पेजेस को और पोस्ट को मूव टू ड्राफ्ट करते हैं या मूव टू ट्रैश करते हैं, परमानेंट ट्रैश नहीं करते, क्योंकि कई चीजें आपको लेनी होंगी। हो सकता है आपने जैसे शोभित ने बोला कि ब्लॉग लिखे हैं, तो शोभित ने अगर 20 ब्लॉग लिखे हैं वहां पे, तो व्हाट विल हैपन इज कि वो 20 के 20 ब्लॉग वहीं रहने वाले हैं, वो जाएंगे नहीं कहीं पे। हाँ, उनको मूव कर देते ताकि वो नए वाले जो ब्लॉग आ रहे हैं ना वो आ जाए, जो काम क्या रखेंगे, बाकी सबको डिलीट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, जी सर, ठीक है। ओके। आसना, आप लेट आए थे बेटा, बताओ क्वेरी। अनम्यूट किया आपको, कैन यू हियर मी? अशना, सिस्टम ऑन करके गायब हो सकता है, मेरी आवाज। देखो सिस्टम में कोई इशू नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट पेड वेबिनार हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, तो इसमें इसकी तरफ से कोई इशू नहीं होगा। आपको एक बार कभी भी ना एक काम करना, कभी भी ऐसे ऑनलाइन क्लास हो ना तो अपना सिस्टम एक बार रीस्टार्ट कर लो, उसका ऑडियो सेटिंग चेक कर लो, ठीक है, और उसका वीडियो सेटिंग भी चेक कर लो। वीडियो की तो वैसे आपको जरूरत नहीं है, उसका ऑडियो सेटिंग एक बार चेक कर लो, रीस्टार्ट कर लो, सब कुछ ठीक होता है। और कभी भी मेरी आवाज अगर आपको नहीं आ रही और बाकी सबको आ रही है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग एट योर एंड। अगर एक को भी मेरी आवाज सही जा रही है तो इसका मतलब मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। हाँ, सबको नहीं आ रही तब एक इशू हो सकता है, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। तो दैट इज इट फॉर टुडे। तो कल के लिए आपके पास 2 काम है, एक तो आपने डोमेन 10 डोमेन जिनने ऑलरेडी खरीदा हुआ है उनको दोबारा नहीं खरीदना, लेट इट बी। जिन लोगों ने नया खरीदना है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 7-8 डोमेन ढूंढ के लेके आना। जिनने ऑलरेडी होस्टिंग कर ली है या करवा ली है वो कोई इशू नहीं है, जिन्होंने नहीं की है उनकी मैं होस्टिंग कर दूंगा, और एक की होस्टिंग मैं सिखा भी दूंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारा मैं बताऊंगा। ओके, तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। सो गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं, कल से हार्डकोर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और अगर आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मैं ऐसे अनम्यूट नहीं करूंगा सबको, तो आप ये टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरे को पिंग आ जाएगा कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है। ओके, बाय गाइस, बाय। बाय लिख सकते हो आप, इसमें टाइप कर सकते हो। गुड नाइट। हाँ, कोई इशू नहीं है, अगर आपने खरीद लिया तो कोई इशू नहीं है भाई। हाँ, वीडियो में अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा, मैं एक ग्रुप बना लूंगा इस पे व्हाट्सएप पे, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, वहीं पे मैं सारे वीडियो का लिंक भेज दूंगा। वैसे आपको इस वीडियो का लिंक आ जाएगा थोड़ी देर में, जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, लेकिन मैं एक अलग जगह पे भी डाल दूंगा क्योंकि वहां से आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ओके, चलो बाय गाइस, बाय, गुड नाइट।